हेलो दोस्त, देखो तुम लोग नाइन्थ वाला बहुत कमेंट किया था कि नाइन्थ का पढ़ाइए, नाइन्थ का पढ़ाइए, नाइन्थ का पढ़ाइए। तो तुम लोग को देखो आज लेकर आ गया है क्लास नाइन्थ का फिजिक्स बोले तो भौतिक विज्ञान चैप्टर 3 का नाम है बल तथा गति का नियम। आज इस खल्लास समाप्त हो जाएगा आज चैप्टर ये, ठीक है ना। और तुम लोग को देखो सपोर्ट करेगा तो तुम लोग को हम चाहे तो नाइन्थ वाला बहुत बड़ा सिलेबस ना है। अगर तुम लोग अच्छा इससे मतलब इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, इस वीडियो को मतलब अधिक से अधिक नाइन्थ के लोगों को पहुँचा दो तो इसको हम बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं। चाहे तुम लोग को फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायोलॉजी हो या ज्योग्राफी हो या हिस्ट्री हो या पॉलिटिकल साइंस हो या सिविक्स हो, सबको फटाफट ख़त्म कर दें। तो तुम लोग देखना, तुम लोग सपोर्ट करना, ठीक है ना। इसको जितना हो सके तुम अपना क्षेत्र में अपना दोस्तों को, नाइन्थ वाला को इसको बताना है चैनल के बारे में, सपोर्ट करना। अच्छा रहेगा, रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा तो फिर फटाफट वीडियो बनाएंगे। ऐसे थोड़ा वीडियो बनाने का मन नहीं करता क्योंकि यहाँ पर क्लास नहीं चल रहा है। हम तुम लोग के लिए इतना कमेंट किया है तो तुम ही लोग के लिए आए हैं। यहाँ पे क्लास नहीं चले, क्लास चलता तो अलग वीडियो होता है, ठीक है ना। तो तुम ही लोग के लिए डायरेक्ट बना रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं तुम लोग कितना शेयर करता है, कितना इसको प्यार देता है इस वीडियो को। चलो स्टार्ट करते हैं, आज चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। उससे पहले तुम लोग जानबे करता है कि हम बताते हैं, हर बार बताते हैं हर वीडियो में कि एक है मेरा जगदेव ब्लॉग। क्या है ये? मेरा कॉमेडी वाला चैनल है, इसको भी तुम लोग सब्सक्राइब कर लेना, जगदेव ब्लॉग, ठीक है ना। और एक तो है मेरा जीके जीएस मस्ती, ये जनरल कंपटीशन का चैनल है। इस पर लाइव ग्रुप डिस्कशन बहुत जल्दी होगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है पहले? बल तथा गति का नियम। तो पहले समझते हैं बल क्या है। क्या समझते हैं? पहले समझते हैं बल क्या है। बल बोले तो फोर्स, बल बोले तो फोर्स। अब पूछेगा बल क्या है तो तुम लोग जानबे करता है बल रहता तो बल तुम लोग पास रहता तभी ना। तुम लोग लड़ता है तो बोलता है आज हम फरियाइए ले, तो वही फरियाना ही बल है। क्या है? फरियाना ही क्या है? बल है। तो बल हम समझते हैं क्या है। तो तुम लोग फरियाएगा तो क्या करेगा बताओ? कोई अगर स्थित है और तुम उससे चल गया फरियाने लड़ने चल गया तो उसको मारेगा धक्का, यानी गतिम कर देगा। क्या कर देगा? गतिम कर देगा। अगर कोई उधर से दौड़ के आ रहा है तुम्हारे पास बल है तो क्या किया तुम? उसको मारा, ऐसे बल लगाया, उसको रोक दिया। क्या किया? रोक दिया है, ठीक है ना। और मान लो तुम, और क्या कर सकता है? अब कोई मतलब नहीं मान रहा है, तुमसे बोला ना लड़बे करेंगे तो मार दो उसको एक फट मारेगा तो उसका मुंह के नक्शे बदल जाएगा, यानी उसका आकृति बदल जाएगा। क्या बदल जाएगा? आकृति। अब मान लो उधर से दौड़ के आ रहा है कस के, तुम उधर बल लगाया, उसको उधर घुमा के उधर फेंक दिया तो क्या हुआ? उसका दिशा परिवर्तन कर दिया। क्या कहते हैं? दिशा परिवर्तन। समझते हैं हम। ऐसे मान लो आप इस तो बता दिया ऐसे तुमको मजाक में लड़ने बोलने वाला। अब मान लो क्या है, यहाँ पर गेंद रखा हुआ तो क्या है? विराम में। क्या है? विराम में। तो इस पर मारेंगे गेंद को, मारेंगे लास्ट से धक्का, या फुटबॉल को मारेंगे लास्ट से धक्का, हो जाएगा गति में। क्या जाएगा? गति में। अब फुटबॉल जाने लगा इधर से, फिर हम हाथ लगा दिए, रोक दिए तो क्या हुआ? विराम में कर दिए। क्या करते हैं? विराम में। अब मान लो फुटबॉल आ रहा है इधर, इसको हम मार दिए इधर से तो किधर चल गया? दिशा परिवर्तन हो गया। क्या परिवर्तन हो गया? दिशा परिवर्तन हो गया है। अगर मान लो फुटबॉल है, फुटबॉल को हम दबा दिए कैसे? क्या हुआ? आकृति परिवर्तन हो गया। क्या हो गया? आकृति परिवर्तन हो गया। तो बल से क्या होता है? तो बल वह कारक है, बल वह कारक है। तो बल क्या है? तो लिखेंगे सिंपल, लिखेंगे बल वह कारक है। क्या लिखेंगे? बल वह कारक है। बल क्या है? तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु को क्या कर सकता है? तो जो किसी वस्तु को विराम में ला सकता है, यानी उसको स्थित कर देगा। तुम विराम में ला सकता है, या क्या कर सकते हैं? या गति में ला सकता है, जो किसी वस्तु को गति में ला सकता है। और हम क्या कर सकते हैं? तो हमको बढ़ गया गुस्सा, मारे मुँह में एक फट, जैसे मारे एक फट तो उसका गया नक्शे बदल गया मुँह के, तो यानी आकृति में बदल सकता है, ठीक है ना। पहले देख लेते हैं दिशा। क्या देख लेते हैं? तो दिशा बदल सकता है। और अगला देखेंगे आकृति बदल सकता है। आकृति यानी बल जो है चार कार्य करता है, आकृति बदल सकता है, ठीक है ना। तो पूछेगा बल क्या है? तो बोलना बल वह कारक है जो किसी वस्तु को विराम में ला सके, या विराम में ला सके, या गति में ला सके, या आकृति बदल दे, या दिशा में परिवर्तन कर दे। उसे क्या कहते हैं? बल। क्या कहते हैं? बल। बोल देगा तुम लोग। पूछेगा बल किसे कहते हैं? तो बल वह कारक है जो किसी वस्तु को विराम में ला सके, यानी उसको रोक सके, दिशा में ला सके, ठीक है ना, यानी उसको धकेल दे दिशा में हो जाएगा। हाँ, बल वह कारक है जो किसी वस्तु को विराम में ला सके, गति में ला सके, दिशा में परिवर्तन कर सके, या आकृति परिवर्तन कर सके। उसे क्या कहते हैं? बल। जैसे तुम लोग बैलून देखता है, ऐसे दबाता है आकृति बदल गया, फटाक से बदल जाता है, तो यह क्या है? बल। क्या है? बल। तो बल तुम लोग समझ गया है ना। और बल से पहले तुम लोग जान लेते हैं, तुम लोग को राशि के बारे में। तो एक तो तुम लोग पढ़ाए थे, हम क्या पढ़ाए थे? आधारी राशि और व्युत्पन्न राशि। तो आधारी राशि व्युत्पन्न राशि की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ राशि और ये भी राशि की बात नहीं कर रहे हैं। तुम लोग का ग्रह गोचर राशि होता है, कन्या, तुला, सिंह, मकर, क्या क्या होता है उसका भी बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ हम बात कर रहे हैं सदिश राशि और अदिश राशि। किसका बात कर रहे हैं? थोड़ा ये समझ लो यहाँ पर।
सदिश राशि, अभी बताएंगे बल कौन राशि है, और एक अदिश राशि। किसका बात कर रहे हैं हम? सदिश राशि एवं अदिश राशि का बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर नाम से क्लियर नजर आ रहा है। इसको देखो, इसको इसमें भी लिख दो क्या, इसमें लिख दो दिशा और परिणाम, दोनों लिख दो। इसमें भी लिख दो दिशा एवं परिणाम, दोनों लिख दो। अब तुम लोग नाम से देखो, नाम से पहचानो। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ओ मतलब नहीं, ओ मतलब नहीं, ओ मतलब नहीं, तो ओ मतलब नहीं, दिस मतलब दिशा, दिस मतलब दिशा, यानी जिसमें दिशा नहीं हो, तो दिशा नहीं हो तो क्या हो? परिणाम हो, उसे कहते हैं अदिश राशि। क्या कहते हैं? अदिश राशि। अब यहाँ देख लेते हैं सदिश राशि में, तो सो मतलब सहित, सो मतलब सहित, सो मतलब सहित, क्या सहित? दिस मतलब दिशा, दिस मतलब दिशा, दिस मतलब दिशा, यानी दिशा तो हैवे करेगा और परिणाम भी रहेगा, उसे क्या बोलेंगे? सदिश राशि। क्या बोलेंगे? सदिश राशि। अब तुम देख, सदिश राशि पहचानने का सिंपल नियम है, जिसमें वो आ जाए, समझ ना, वो सदिश राशि है। क्या है? सदिश राशि है। जैसे बोलेंगे बेग, या इतना जान रहा था, समझ आना कि जिसमें बेग आ जाए, समझ आना, जिसमें बेग आए जाए, 90% में बेग आएगा, वो होगा सदिश राशि। क्या होगा? जैसे हो बेग बोलें, संवेग बोलें, आवेग बोलें, ठीक है, कोणीय संवेग बोलें, ये सब मेरा क्या है? सदिश राशि। त्वरण बोले, देखो त्वरण में वो आ गया ना, क्या है? सदिश राशि। उसी प्रकार त्वरण बल बोले, तो देखो बल में भी वो आ गया ना, ये सब क्या है? मेरा सदिश राशि। क्या है? इस डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, याद रखना। और ये अदिश राशि में क्या होगा? तो जो तुम लोग पढ़ाए थे फर्स्ट चैप्टर, देखा तुम लोग फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर देखना, उसमें पढ़ाए थे क्या? आधारी राशि पढ़ाया था। आधारी राशि 7 होता है, पढ़ाए थे ना। तो 7 आधारी राशि, क्या बोल रहे हैं? 7 आधारी राशि होता है। तो 7 आधारी राशि क्या है? 7 आधारी राशि जो है वो मेरा अदिश राशि है, यानी उसमें दिशा नहीं होता है बल्कि परिणाम होता है। तुम लोग पूछेगा बता अदिश राशि किसे कहते हैं? तो सिंपल बोलना, वैसा राशि, वैसा राशि, वैसा राशि, जिसमें परिणाम हो परंतु दिशा नहीं हो, जिसमें परिणाम हो परंतु दिशा नहीं हो, उसे अदिश राशि कहते हैं। सदिश राशि किसे कहते हैं? तो वैसा राशि जिसमें परिणाम और दिशा दोनों हो, उसे सदिश राशि कहते हैं। तो बता दो बल कौन राशि है? तो बल जो मेरा है, बल एक सदिश राशि है। कैसा राशि है? बल एक सदिश राशि है। बल क्या है? सदिश राशि है। ठीक है ना, याद रखना है। अब हम देखते हैं बल के बारे में, थोड़ा जान लिया, बल के बारे में पूरा और जानना है। अब पढ़ते हैं गति का नियम। गति के नियम के पढ़ने के पहले, उससे पहले देखते हैं जड़त्व। क्या देखते हैं? जड़त्व देखते हैं। देखो यहाँ पर हम पढ़ा रहे हैं जड़त्व। जड़त्व बोले तो इनर्शिया, क्या बोलते हैं? इनर्शिया, इसको इंग्लिश से बोलते हैं। अब बोलेगा जड़त्व क्या है? देखो जड़त्व क्या है बताते हैं। जड़त्व जो है ना, किसी वस्तु का गुण है। अब वस्तु क्या है? हम लोग भी वस्तु हैं, ठीक है ना। तो जड़त्व क्या है? ये भी वस्तु है, ये भी वस्तु है, मार्कर भी वस्तु है, मोबाइल भी वस्तु है, जितना भी दुनिया में आसपास से चीज़ देख रहा है सब क्या है? वस्तु। तो बोलेगा जड़त्व क्या है? तो बोलना जड़त्व वस्तु का वह गुण है। क्या बोलना है? जड़त्व वस्तु का वह गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अब तुम बोलेगा अवस्था क्या है? ठोस द्रव गैस क्या? नहीं, ठोस द्रव गैस नहीं, ठोस द्रव गैस नहीं। अवस्था परिवर्तन बोले तो मतलब वो अस्थिर है तो अस्थिर ही रहना चाहता है, अगर गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, अस्थिर है तो अस्थिर में ही रहना चाहता है, गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। इसी को बोलते हैं अवस्था। क्या बोलते हैं? अवस्था। तो क्या बोलना है? बोलेगा जड़त्व किससे कहते हैं? बोला जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है, जड़त्व किसी वस्तु का वह गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। अवस्था परिवर्तन तो वो अस्थिर तो अस्थिर में ही रहना चाहता है, और गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। इसे को बोलते हैं अवस्था। क्या बोलते हैं? तो लिखना है, क्या लिखना है? जड़त्व। जैसे एक तुम लोग का एक नींद का जरूरत होता है ना, होता है, सूत गया तो सुतले रहना चाहता है, क्यों ना उठने का नाम नहीं लेता है, मम्मी आएगा 2-4 लगाएगा तब उठेगा, तो वो क्या हो? जरूरत तुम्हारा हो गया नींद का जरूरत। सूत गया तो सुतले रहना चाहता है, ओके उठेगा, तो हो गया नींद का जरूरत। क्या हो गया? तो जरूरत क्या है? तो जरूरत किसी वस्तु का भी एग्जाम्पल भी देंगे, किसी वस्तु का वह गुण है जो अवस्था परिवर्तन का विरोध करता हो, उसे जड़त्व कहा जाता है। उसे जड़त्व कहा जाता है। और देखो जड़त्व जो है ना, अब बात पूछेगा कि बता जड़त्व किस पर निर्भर करता है? जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तुम लोग किस पर निर्भर करता है? माता पिता पर निर्भर करते हो। उस प्रकार जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व जो करता है वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो लिख देना यह बोले तो जड़त्व, यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है? द्रव्यमान पर निर्भर करता है। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह द्रव्यमान पर निर्भर करता है। जैसे मान लो कि
देखिए यहाँ पर 10 kg वस्तु रखल है, 10 kg वस्तु रखल है, तो वो क्या कर रहा है, उसको उठाने जाएंगे तो 10 kg वस्तु है तो थोड़ा ज़्यादा मतलब विरोध करेगा, ठीक है ना, थोड़ा तो उसको उठा लेंगे। 20 kg वस्तु आएगा तो उसको उठाने में हालत ख़राब होगा थोड़ा, और यानी ज़्यादा वो विरोध किया है। 30 kg वस्तु रहेगा तो क्या उसको उठाने में और हालत ख़राब होगा। 40 kg रहेगा तो और हालत ख़राब होगा। 50 kg रहेगा तो कोक पाद के उठा लेंगे, और 60 kg वस्तु जहाँ रहा तो उठाते उठाते हालत ख़राब हो जाएगा। तो क्या कर रहा है, तो ज़रूरत किस पर निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर। जितना ज़्यादा द्रव्यमान उतना हालत ख़राब रहा, उतना वो अवस्था चेंज करना नहीं चाह रहा, उतना वो अवस्था परिवर्तन करना नहीं चाह रहा है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उतना अवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। जैसे दीवार के बहुत ज़्यादा द्रव्यमान है, उसको धकेलेंगे तो हम कितना धकेलने की कोशिश करेंगे लेकिन अवस्था परिवर्तन नहीं करेगा, क्योंकि उसके पास ज़्यादा द्रव्यमान है। जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उतना अवस्था परिवर्तन का विरोध करेगा। तो बोलेगा जरूरत किस पर निर्भर करता है, जरूरत जो है अवस्था परिवर्तन पर निर्भर करता है। समझ तुम लोग आ गया। अब देखो जरूरत जो है ना, जरूरत को जो है हम बांटते हैं 2 भाग में। कितना भाग में बांटते हैं, ऐसे तो इसका 3 भाग में बांट सकते हैं, तो चलो तीनों बता देते हैं तुम लोग को। ऐसे तुम लोग का बुक में 2 दिया हुआ है। एक बोलते हैं क्या, विराम का जरूरत, क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं विराम का जरूरत, एक बोलते हैं गति का जरूरत, क्या बोलते हैं, गति का जरूरत, और तीसरा बोलते हैं दिशा का जरूरत, क्या बोलते हैं, दिशा का जरूरत। तुम लोग को बुक में ये नहीं दिया हुआ, दिशा का जरूरत नहीं दिया हुआ, लेकिन समझा देते हैं। देखो विराम का जरूरत मतलब क्या है, विराम का जरूरत मतलब हुआ कि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहना चाहता है। और इसका एग्जाम्पल करिएगा, ऐसा थोड़ा है सर, विराम में तो विराम में रहना चाहता है। इसका एग्जाम्पल तुम लोग को देते हैं। देखो यहाँ पर छोटुआ है, छोटुआ आराम से बैठल है ट्रेन पर, ठीक है ना, यहाँ पर खड़ा है ट्रेनमा पर। और ट्रेनमा एक बार ट्रेनमा क्या हुआ, हो गया स्टार्ट, क्या हुआ स्टार्ट, जिसका पैरवा क्या हुआ, ट्रेनमा साथ आगे बढ़ गया, छोटुआ का पैरवा ट्रेनमा साथ आगे बढ़ गया। ये जो पैरवा से जो ऊपरी हिस्सा था, पैरवा से जो ऊपर वाला हिस्सा था, ये बोला था हाँ हम आगे नहीं बढ़ेंगे, हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, हम विराम है तो विराम में रहेंगे। अब विराम रहे चक्कर में छोटुआ गया पीछे घुलट, पैरवा गया आगे चल, छोटुआ गया पीछे घुलट। क्यों घुलट गया, क्योंकि पैरवा इसका ऊपरला हिस्सा बोला था कि हम यहीं रहेंगे, यहीं रहने चक्कर में पैरवा बढ़ गया आगे, ये गया पीछे घुलट। इसे बोलते हैं विराम का जरूरत। क्या बोलते हैं, विराम का जरूरत। और विराम की जरूरत का एग्जाम्पल देते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पेड़ हम लगा दिए, क्या लगा दिए, ये पेड़ लगा हुआ है, ठीक है ना। अब पेड़ लगा हुआ है, अब पेड़ को हम क्या किए, पेड़ में लगा हुआ आम फूल पत्ता, आम फूल पत्ता लगा हुआ है। अब पेड़ को हम ऐसे से हिला दिए तो पेड़ के जो तना था ये आगे पीछे होने लगा, और उसमें जो फल लगल था वो बोला था क्या, या फूल जो था वो या जो पत्ती था वो बोला था ना हम विराम में है तो विराम में रहेंगे। अब पगलवा विराम के चक्कर में तो तना जो है भाग गया आगे या पीछे, वो बोला हम वहीं रहेंगे, वहीं रहने चक्कर में टूट गया तो नीचे गिर गया। इसे बोलते हैं क्या, विराम का जरूरत। विराम का जरूरत समझ आ गया, विराम का जरूरत। तो विराम का जरूरत तुम लोग को समझ आ गया होगा, ठीक है ना। उसी प्रकार तुम लोग देखा होगा विराम की जरूरत में तुम लोग ज़्यादा देखा होगा, कैरम बोर्ड देखा होगा तुम लोग, कैरम बोर्ड देखा है ना। कैरम बोर्ड में क्या था, गोटी पर गोटी, गोटी पर गोटी, गोटी पर गोटी रहता है। लेकिन हम जब कैरम बोर्ड में ऐसे मारते हैं, यहाँ से ऐसे मारते हैं तो देखता है अंदर वाला गोटी निकल जाता है, और ऊपर वाला गोटी बोलता है हम विराम में रहेंगे, विराम में रहेंगे तो क्या होता है, वहीं पर रह जाता है, पूरा सटर रहता है कि ना। तुम लोग और देखा होगा विराम की जरूरत में क्या, कि इस प्रकार तुम लोग को बत्ती लो, उस पर एक इस प्रकार पट्टी रख दो, यहाँ रख दो सिक्का, और इस पट्टी को जो कस के खींच लो, कस के खींचेगा तो देखना है सिक्का बोले, यहीं सिक्का बोलेगा हम विराम में तो विराम में रहेंगे, और विराम रहने के चक्कर में क्या होगा, ये पट्टी इधर आ जाएगा, और विराम रहने के चक्कर में सिक्का बोलेगा यहीं रुकेंगे, उस चक्कर में क्या होगा, नीचे ये गिर जाएगा डिब्बा में। देखा है कि नहीं, जिसको बोलते हैं विराम का जरूरत। क्या बोलते हैं, विराम का जरूरत। और रहते हैं गति का जरूरत। अब क्या रखते हैं, अब रहते हैं गति का जरूरत। तो गति का जरूरत क्या है, तो कोई वस्तु अगर गति में है ना तो बोलता है हम गतिये में रहेंगे। क्या बोलता है, गतिये में रहेंगे। कब तक, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे, बाह्य बल यानी बाहर से कोई बल नहीं लगा दे। तो तुम लोग बोलेगा कि हाँ सर फुटबॉल को जब मारते हैं लात से तो फुटबॉल जाते जाते रुक क्यों जाता है, क्योंकि उस पर बाह्य बल कार्य कर दिया। बाह्य बल कौन काम कर दिया, तो हवा। जैसे मान लो फुटबॉल जा रहा है इधर, तो फुटबॉल जा रहा है इधर, तो उस पर बाह्य बल कार्य कर दिया ना, इधर से हवा इसको धकर रहा है, रुक 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 रुक, फुटबॉल क्या कर रहा है, हवा लगातार धकर रहा है। और जमीन में घर्षण बल लगा रहा है, जमीन में घसरा के चल रहा है ना, तो जमीन में भी घसरा के फुटबॉल चल रहा है, तो जमीन में उसको रोकने की कोशिश कर रहा है, इसलिए रुक जाता है। अगर तुम मान लो फुटबॉल के लिए चल जाओ अंतरिक्ष में अगर एक बार फेंक दिया, जितना उसके फेंक दिया वो रुकने वाला फिर जिंदगी भरना है, ठीक है ना। अगर मान लो तुम्हारी टंगड़ी पकड़ के हम अंतरिक्ष में फेंक दिए, अंतरिक्ष में एक बार में जितना कस के तुम अंतरिक्ष में एक बार में प्रवेश कर गया, फिर तुम जिंदगी भर रुकने वाला ना हो, उतने कस के हमेशा चक्कर लगाते रहो। क्यों, क्योंकि वहाँ पर बाह्य बल कार्य करने वाला कौन है, बाह्य बल बोले तो न तो वहाँ पर घर्षण है, न तो वहाँ पर हवा है रोकने वाला तुमको, तो तुम हमेशा चक्कर लगाते रहोगे। इसलिए जो रॉकेट भेजता है, ठीक है ना, सैटेलाइट को भेजता है, वो अंतरिक्ष में चल जाता है, तो वहाँ पर उसका अंतरिक्ष में जाने के बाद उसको ईंधन की जरूरत नहीं पड़ता, वो हमेशा पृथ्वी चक्कर काटते रहता है, ठीक है ना। अब देखते हैं थोड़ा गति का जरूरत। गति का जरूरत तुम लोग देखा होगा जीवन में। गति का जरूरत में क्या होता है, तो गति का जरूरत में क्या होता है, मान लो कि जैसे देखे तो छोटुआ है, मान लो छोटिया है, छोटिया बार बार क्या रहेगा, छोटिया है, क्या है, ये छोटिया है, ठीक है ना। ट्रेन वहाँ पर हम बैठल है,
ठीक है ना। या ट्रेन पर मान लो खड़ा है, क्या है, खड़ा है, ट्रेन में जा रही है आगे, ट्रेन कहाँ जा रही है, आगे जा रही है, ठीक है ना। छोटिया आराम से अपना धुन में मगन है, छोटिया क्या है, आराम से अपना धुन में मगन है, ट्रेन में आगे जा रही है और ट्रेन में अचानक स्टेशन आया, अचानक मान लो कहीं पर ब्रेक मार दिया, क्या मार दिया, अचानक जैसे ट्रेन में ब्रेक मारा तो छोटिया का ही पैरवा जो था ये बोला था हम यहाँ ध्यान दे, छोटिया की जो पैरवा था ट्रेन में साथ, ट्रेन में साथ क्या वो रुक गया। छोटिया का ही पैरवा ट्रेन से संपर्क में है तो ट्रेन में साथ रुक गया, लेकिन पैरवा के ऊपरी हिस्सा जो है इतना, ये बोला था ना हम गति में तो गति में रहेंगे, हम तो आगे जाइबे करेंगे। कौन बोल रहा है, इसका छोटिया के ऊपरी हिस्सा है, ये बोल रहा ना हम पहले से गति में है, ट्रेन के साथ हम पहले से गति में है तो हम तो आगे जाइबे करेंगे, लेकिन पैरवा गया इसका रुक, आगे गया आगे चल, आगे जाने के चक्कर में जाकर मुड़िया गया ढरसा, मुड़िया जब ढरसा गया आगे अथिया सीटवा में आगे मुड़िया में ढरसा गया, उसका नक्शे गया बगैर। तो क्यों वैसा हुआ, यानी कोई गाड़ी अचानक चल देता है तो अचानक चलने पर क्या होता है, पीछे की ओर झुक जाते हैं, क्योंकि विराम की जरूरत के कारण। अगर कोई गाड़ी अचानक रुक जाता है तो अचानक रुकने के कारण हम आगे की ओर झुक जाते हैं, क्यों, क्योंकि मेरा पैर विराम हो गया, लेकिन मेरा जो शरीर था ऊपरी हिस्सा ये बोला था हम गति में रहेंगे, गति रहने चक्कर में आगे झुक गया, अगर झुका तो मुँह आगे धरसा, मुँह धरसा तो नक्शे गया बिगड़। तो इसी को बोलते हैं गति का जरूरत, क्या बोलते हैं, गति का जरूरत, क्या बोलते हैं, गति का जरूरत। गति का जरूरत का और एग्जाम्पल दिखाते हैं तुम लोग को, जैसे देख तुम लोग क्या बोलता है, यहाँ ध्यान दे, तो थोड़ा इसको मिटा देते हैं। चल जैसे तो तुम मान लो गति की जरूरत क्या है, और एग्जाम्पल तुम बता लेते हैं। जैसे मान लो तुम बाइक पर बैठल है, पीछे हम आराम से बैठल है, आराम से हम बैठ के जा रहा है और हम स्पीड करके तुम्हारा दोस्त चला रहा है, दोस्त तुम्हारा चला रहा है, अब अचानक क्या किया, वो मार दिया ब्रेक बा, अचानक ब्रेक मारा तो तुम क्या करेगा, आगे फेंका जाएगा, क्यों, क्योंकि तुम बोलेगा ना हम गति, तुम्हारा दोस्त हुआ क्योंकि पकड़ ले थे, गाड़िया पकड़ ले ऐसे, तो गाड़िया पकड़ ले क्या वो रुक गया, गाड़ी के साथ रुक गया, लेकिन तुम तो आराम से मगन में था, हेलो हाय कर रहा था, जैसे वो अचानक ब्रेक मार दिया तो तुम क्या करेगा, पीछे फेंका जाएगा आगे, क्यों, क्योंकि तुम बोला, तुम्हारा शरीरवा बोला था कि हम गति में है तो गति में हम रहेंगे, गति के रहने चक्कर में क्या हुआ कि तुम आगे गया फेंकाए, ठीक है ना। और आगे हम क्या देख सकते हैं इसका एग्जाम्पल, तो ट्रेन में देखता है तुम लोग, ट्रेन में जब चल रहा है तुम लोग तो देखता है तुम लोग कि अथी कोई गेंद फेंको या सिक्का फेंको, गेंद और सिक्का फेंकेगा तो देखना तुम लोग कि हम ट्रेन में तो गेंद और सिक्का फेंक दिए तो हब्बे में है गेंद सिक्का, लेकिन हम ट्रेन पर है, ट्रेन के हम संपर्क में है तो ट्रेन के साथ तो हम आगे बढ़ गए हैं, तो गेंदा और सिक्का तो पीछे रह जाना चाहिए, लेकिन ऐसा ना होता है, हमारा हाथ में आ जाता है। क्यों ऐसा होता है, सोचो, इसलिए होता है क्योंकि जैसे हम गेंदा को फेंके हवा में या सिक्का को फेंके हवा में, तो जितना वेग से हम जा रहे थे आगे, जितना वेग से हम जा रहे थे आगे, तो गेंद और सिक्का में भी गति का जरूरत था, यानी वो भी उसमें गति का जरूरत था, यानी बोला था हम गति में है तो गति में रहेंगे उस, तो तुम्हारे साथ गेंद और सिक्को क्या होता है, आगे बढ़ जाता है, इस कारण तुम्हारे हाथे में हमेशा गिरता है। ऐसा देखा है कि तुम लोगों ने देखा है। अगर मान लो जखनी तुम ऐसे फेंक दिया गेंद को, मान लो इसको हमें ऊपर फेंक, जैसे हम फेंकें इसको ऊपर, ठीक है ना, उससे ट्रेन वाला ड्राइवर की करें आराम से असटरवा ऐसे दे दे, असटर उसमें ना होता है, लेकिन मान लो खनिया अचानक से दिया बेग बढ़ा, अचानक से जब बेग बढ़ा देगा तो गेंद, जब हम गेंद फेंके तो उसमें बेग कम था तो उतने कैसे क्यों आगे बढ़ेगा, लेकिन ओखनी गया ट्रेन वाला गया स्पीड बढ़ गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, गेंद का नीचे आ जाएगा। तो तुम मोटरसाइकिल में देखो, मोटरसाइकिल पर बैठ जाओ ऐसे फेंकेगा, ठीक है, और जैसे मोटरसाइकिल पर फेंका तुम ऐसे, तुम्हारा दोस्त क्या किया, असटरवा दे दिया, तब ऊपर देखना तो जब फेंका था तो कम बेग से हम जा रहे थे और गेंद भी उतने बेग से जाएगा, लेकिन जैसे तुम्हारा दोस्तवा से सटवा दे दिया तो थोड़ा ज़्यादा बेग हो गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, गेंद हो जाएगा पीछे, ठीक है ना, क्यों, गति की जरूरत के कारण। समझ आ गया तुम लोग को। अब देखते हैं क्या गति का नियम, क्या देखते हैं, देखो फटाक सा, गति का नियम, गति का नियम, तो गति का 3 नियम होता है, कितना होता है, गति का 3, या इसी को बोलते हैं न्यूटन के गति का नियम, क्या बोलते हैं, न्यूटन के गति का नियम, क्या बोलते हैं, न्यूटन के गति का नियम। क्यों बोलते हैं न्यूटन, क्योंकि इसको जो है न्यूटन महोदय ने ही दिया था, ठीक है ना। गति का नियम कौन दिया था, सर आइजैक न्यूटन, इसका पूरा नाम है सर आइजैक न्यूटन, यानी न्यूटन महोदय ने ही दिया था, गति के बारे में बताया था, इसको बोलते हैं गति का नियम, या बोलते हैं न्यूटन के गति का नियम। तो पूछेगा बता गति का नियम कितना होता है, बोलना है 3, क्या कितना बोलना है, बोलना है 3, कितना बोलना है, बोलना है 3, कितना बोलना है, बोलना है 3। पूछा गति का नियम कितना होता है, 3, न्यूटन के गति का नियम कितना होता है, 3, ठीक है ना। अब देख तीनों नियम को क्या देखते हैं, एगो बोलते हैं न्यूटन के प्रथम नियम या गति का प्रथम नियम, क्या बोलते हैं, गति का प्रथम नियम। अभी सब पढ़ेंगे पूरा डिटेल से, गति का प्रथम नियम या न्यूटन का प्रथम नियम। दूसरा बोलते हैं गति का द्वितीय नियम या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम। और तीसरा को बोलते हैं गति का तृतीय नियम। सिंपल बात है, गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम। अब तुम लोग बोलेगा कि यहाँ बताओ कि जरूरत के बारे में कौन बताया, जरूरत के बारे में बताने वाला कौन वैज्ञानिक था, तो इसके बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक था वो था गैलीलियो। कौन था, गैलीलियो, याद रखना,
जो जरूरत के बारे में बताया था वैज्ञानिक, उसका नाम था गैलीलियो। क्या था? गैलीलियो। क्या था? गैलीलियो। ठीक है ना। तो यहाँ पर हो गया क्या मेरा, गति का 3 नियम हो गया। गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम। अभी तीनों के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। गति का प्रथम नियम से अभी हम बता देते हैं, अभी पूरा डिटेल से बताएंगे। गति का प्रथम नियम से पूछेगा क्या प्राप्त होता है, तो बोलना है गति का प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। बल का परिभाषा क्या बोलता है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु को विराम में ला सकता है, या गति में ला सकता है, या दिशा में परिवर्तन कर सकता है, या उसका आकृति बदल सकता है। मुँह पर मार दो एक फट, उसका आकृति जाकर बदल, नक्शे जाकर बदल। तो बल का परिभाषा प्राप्त होता है किससे? बल गति का प्रथम नियम से। गति का द्वितीय नियम से क्या प्राप्त होता है, तो गति के द्वितीय नियम से बल का सूत्रवा प्राप्त होता है। तुम लोग बोलेगा बल का सूत्रवा क्या होता है, तो बताएंगे बल का सूत्र क्या होता है। तो गति का द्वितीय नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है। और गति का तृतीय नियम से क्या प्राप्त होता है, तो गति का तृतीय नियम से बल का प्रकृति प्राप्त होता है। यानी बल कैसा प्रकृति होता है, बल का प्रकृति क्या होता है, तो बल का प्रकृति होता है कि तुम किसी का बिन मतलब के एक फट मार दो तो भी तुमको मारेगा एक फट, यानी क्रिया के बल ही प्रतिक्रिया होगा। जैसे हम गए, ठीक है ना, और किसी का बिन फालतू में गए, उसको मार दिया एक चाट कस के, ठीक है ना, तो क्या वो शांत बैठेगा, वो भी मारेगा एक चाट कस के। यानी हम किए क्रिया तो किया प्रतिक्रिया, इसी को बोलते हैं बल का प्रकृति। क्या बोलते हैं? बल का प्रकृति। ठीक है ना। तो अब देखते हैं गति का प्रथम नियम। क्या देखते हैं? पहले पढ़ते हैं गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम। अब देखो गति का प्रथम नियम कुछ ना है, जो गैलीलियो साहब बताया था ना, जरूरत का जो नियम है ना, यही है कि क्या मेरा गति का प्रथम नियम। पूछेगा गति का प्रथम नियम क्या है, तो गति का प्रथम नियम जरूरत का नियम को ही गति का प्रथम नियम बोलते हैं। जरूरत का नियम को ही गति का प्रथम नियम बोलते हैं, या गैलीलियो का नियम, क्योंकि जरूरत का नियम कौन दिया? गैलीलियो। जरूरत का नियम कौन दिया? गैलीलियो। तो गैलीलियो को नियम का है, गैलीलियो के नियम को ही गति का प्रथम नियम कहते हैं। तो इसको या हम क्या ले सकते हैं, या ले सकते हैं इसको जरूरत का नियम, गति का प्रथम नियम बोले, या इसी को बोलेंगे जरूरत का नियम, जरूरत का नियम, जरूरत का नियम, या इसी को बोलेंगे क्या? जरूरत का नियम कौन दिया? गैलीलियो का नियम। तो गति के प्रथम नियम को हम बोल सकते हैं क्या? गैलीलियो का नियम। क्या बोल सकते हैं? गैलीलियो का नियम। अब तुम लोग बोलेगा कि सर जब हम जरूरत के नियम को गति का प्रथम नियम बोल रहे तो परिभाषा तो यही हो जाएगा। हाँ, परिभाषा उसका गति का प्रथम नियम का परिभाषा यही हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे? बोलेंगे गति का प्रथम नियम क्या है, तो बोलना है गति का प्रथम नियम बोलना है कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है। यानी विराम यानी अस्थिर है तो अस्थिर ही रहना चाहता है। बताया था ना, जैसे तुम बताया था कि तुम आराम से गाड़िया पर बैठल था, मोटरसाइकिल पर बैठल है, तो एक आए तुम्हारा दोस्त कर दिया स्टार्ट किया, तो क्या पीछे वाला तुम घुलट गया। क्यों घुलट गया? तो क्योंकि तुम विराम में था, तो तुम्हारा शरीर बोला था हम विराम में रहेंगे। तो तुम्हारा जो पोसनमा जो गरिया साथ जो सटल था वो तो आगे बढ़ गया, लेकिन तुम्हारा ऊपरा हिस्सा रह गया, बोला हम विराम में रहेंगे। विराम रहने चक्कर में पीछे घुलट गया, मुर्गिया की तरह। ठीक है, मुर्गी की तरह पीछे घुलट गया। तो क्या, तो बोलते हैं गति का प्रथम नियम क्या है, तो गति का प्रथम नियम क्या है, तो बोलना यही वाला बात एकदम कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, विराम में ही रहना चाहता है। और यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। कब तक? तो जब तक कोई उस पर बाहरी बल कार्य ना करे। अंतरिक्ष में तो यही नहीं होता है कि वहाँ कोई बाहरी बल कार्य ना होता है। अगर रुक करे तो रुकते रहेगा जगह, अगर चल रहा है अंतरिक्ष में तो जिंदगी भर चलते रहेगा। जिंदगी भर क्या होगा? चलते रहेगा। तुम्हारा टंगड़ी उठा के फेंक देंगे अंतरिक्ष में, तो जितना कस के तुम अंतरिक्ष में तुमको फेंको उतना कस के तुम जिंदगी भर चक्कर काटते रहेगा पृथ्वी का। ठीक है ना। तो गति का प्रथम नियम समझ गया। तो बोलेंगे कि गति का प्रथम नियम क्या है, तो बोलेंगे गति का प्रथम नियम बोलेंगे यदि कोई वस्तु, बोलेंगे कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, विराम में ही रहना चाहता है। और यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहता है। कब तक? तो जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। बाह्य बल बोले तो जैसे हवा यहाँ पर रोकता है, हम लोग पृथ्वी पर आगे दौड़ेंगे इससे तो हवा धक लेगा। ठीक है ना। उसका पैर वो घसाएगा, यानी घर्षण भी होता है। फुटबॉल को ऐसे धकल दिए तो फुटबॉल मान लो इधर जा रहा है तो जैसे हवा उसको धकल रहा है, और फुटबॉल लगते हुए जा रहा है, इसको घर्षण बल भी रोकने का काम कर रहा है। तो गति में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जैसे जाकर हम हाथ लगा दिए तो मेरा बाह्य बल हो गया, हाथ लगा दिए फुटबॉल रुक गया, तो बाह्य बल कार्य नहीं करे। देखो अब तुम लोग बोलेगा कि सर आप बोले थे कि जरूरत के नियम गति का नियम सेम टू सेम लिखना, तो सेम है तो लिखे हैं। अब तुम बोलेगा नहीं मिल रहा है, तो देखो यहाँ क्या लिखे हैं,
यहाँ लिखे जरूरत, किसी वस्तु का वह गुण है जो अवस्था परिवर्तन। अवस्था परिवर्तन तो क्या हुआ, अरे गति में तो गति में ही रहना चाहता है, विराम में तो विराम में रहना चाहता है, इसे कौन बोलता है अवस्था परिवर्तन। तो यहाँ लिखे हम अवस्था परिवर्तन, और यही अवस्था परिवर्तन को थोड़ा यहाँ बड़ा कर दिए, अवस्था परिवर्तन को यहाँ थोड़ा बड़ा कर दिए कि विराम में है, विराम, यहाँ ध्यान, कोई वस्तु विराम है तो विराम में है, तो विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, विराम में ही रहना चाहता है। देखो यहाँ हम क्या लिखे, यहाँ लिखे हम अवस्था परिवर्तन। तो अवस्था परिवर्तन तो क्या हुआ कि विराम में है तो विराम में रहना चाहेगा, अवस्था परिवर्तन करना नहीं करना चाहेगा। गति में है तो गति में ही रहना चाहेगा, अवस्था परिवर्तन नहीं करना चाहेगा। तो उसी को थोड़ा हम बड़ा कर दिए कि यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, अवस्था परिवर्तन चेंज नहीं करना चाहता है। और यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहता है जब तक उसको कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो इससे क्या प्राप्त हुआ, इससे बल का परिभाषा प्राप्त हुआ। अरे बल यही नहीं करता है, बल क्या कहता है, बल बोलता है क्या करता है, तो बल किसी वस्तु को गति में ला सकता है। देखो यहाँ पर गति में ला सकता है कि नहीं, हाँ विराम में तो उसको मार दे धक्का, यानी बाह्य बल लगा दिया तो गति में आ गया। स्थिर अगर मान लो कि गति में है, गति में वो है, उसको अगर हम दिए फुटबॉल का आगे ऐसे हाथ लगा दिए तो क्या हुआ, विराम में हो गया। कैसे विराम में हुआ, तो उसके बल से विराम में हुआ, यानी गति के प्रथम नियम से हमको क्या प्राप्त हुआ, तो गति के प्रथम नियम से लिखना है, गति का प्रथम नियम से। तो गति का प्रथम नियम से हमें क्या प्राप्त हुआ, तो गति के प्रथम नियम से हमें बल का परिभाषा प्राप्त हुआ कि बल क्या बोलता है, बल बोलता है कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु को गति में ला सकता है या विराम में ला सकता है। जिसमें में गति बोल रहे हैं या विराम के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यानी बल के क्या प्राप्त होता है, बल का परिभाषा प्राप्त हुआ। तो गति का प्रथम नियम से बल का परिभाषा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, बल का परिभाषा प्राप्त होता है। तो ये गति का प्रथम नियम को बड़ा बात नहीं था। गति का द्वितीय नियम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गति का द्वितीय नियम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बल का सूत्रवा प्राप्त होगा। बल का सूत्रवा क्या होता है, तो बल का सूत्रवा यानी बल बोले तो F बराबर ma, बल का सूत्रवा यही होता है, यही प्राप्त होगा। अब बोलेगा गति का प्रथम नियम का एग्जाम्पल दो, तो दे देना क्या, तब जितना एग्जाम्पल बताए थे जरूरत के नियम हम जो एग्जाम्पल बताए थे वही देना कि यदि कोई वस्तु देना ट्रेन में यात्री, ठीक है ना, या देना ट्रेन में यात्री विराम में है, ठीक है ना, लेकिन गाड़ी का अचानक चल जाने से यात्री का पीछे झुक जाना, यात्री का पीछे झुक जाना कौन नियम है, तो गति का प्रथम नियम है, क्योंकि वो विराम में था तो विराम में ही रहना चाहा था। ट्रेन का अचानक रुक जाने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, क्योंकि वो गति में था तो गति में रहना चाहता था, तो गति का प्रथम नियम है। बोलेगा बता ट्रेन में अचानक रुक जाने के कारण यात्री पीछे की आगे की ओर झुक जाता है, कौन नियम से, तो गति का प्रथम नियम से, ठीक है ना, क्योंकि जरूरत का नियम गति नियम से हमें। बोलेगा गाड़ी का अचानक चल जाने से यात्री पीछे की ओर झुक जाता है, कौन नियम से, तो गति का प्रथम नियम से। बोलेगा कैरम बोर्ड में गोटी को मारने पर एक गोटी निकल जाता है, बाकी सब गोटी वहीं रह जाता है, कौन नियम से, गति का प्रथम नियम से। बोलेगा पेड़ पौधा को हिलाने पर फूल पत्ती तथा फल का नीचे गिर जाना, गति के कौन नियम से, तो गति का प्रथम नियम से। क्योंकि फूल पत्ती और जो फल था वो बोला था हम वहीं रहेंगे, जिसके कारण तना क्या हुआ, आगे बढ़ गया, तो वो बोला हम वहीं स्थित रहेंगे, विराम में रहेंगे, उसके चक्कर में क्या वो नीचे गिर गया, ठीक है ना। बोलेगा तुम लोग को इसमें और एग्जाम्पल तुम लोग को बोलेगा क्या, बोल सकता है कि कंबल को पीटने पर धूल उड़ता है, गति का कौन नियम से, गति का प्रथम नियम से। अरे कमला को ऐसे पीटे तो जो धूलवा वहाँ था वो बोला था ना हम यहीं रहेंगे, तो कमला चल गया नीचे और धूल वहीं रहने चक्कर में क्या हुआ, उड़ गया, ठीक है ना। तो गति का प्रथम नियम से क्या हुआ, गति का प्रथम नियम से। तो बोल देगा ना गति का प्रथम नियम में कोई दिक्कत, जरूरत का नियम गति का प्रथम नियम से हमें। अब देखते हैं गति का द्वितीय नियम, फिर देखते हैं गति का तृतीय नियम, फिर देखेंगे संवेग संरक्षण का नियम, ये बहुत चीज़ है। चलो अब देखते हैं गति का द्वितीय नियम। गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है, गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है। गति का प्रथम नियम क्या बोला था, यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, यदि गति में है तो गति में ही रहना चाहता है जब तक उस पर कोई बाहरी बल के कार्य नहीं करे, ठीक है ना। ये तो बोला था गति का प्रथम नियम बोला था। और रहता गति का द्वितीय नियम। अच्छा ये सब जो गति का प्रथम नियम, गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम जो है न्यूटन महोदय जो बताया हुआ तो कोई पुस्तक में बताया होगा ना, तो पुस्तक का नाम क्या है, वो पुस्तक का नाम याद रखना, वो पुस्तक का नाम है प्रिंसेपिया। क्या नाम है, प्रिंसेपिया, ठीक है ना, प्रिंसेपिया नाम है, ठीक है। और इसी में गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया था, आगे पढ़ाएंगे तो बताएंगे। अब देखते हैं गति का द्वितीय नियम क्या देखते हैं। गति का द्वितीय नियम या न्यूटन का द्वितीय नियम या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, ठीक है ना। तो गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है। गति का द्वितीय नियम पढ़ने से पहले हमको संवेग के बारे में पता होना चाहिए। पहले हम संवेग देखते हैं, क्या देखते हैं कि जब तक संवेग हम नहीं जानेंगे किसे कहते हैं तब तक हम गति के द्वितीय नियम नहीं समझ सकते हैं। संवेग को बोलते हैं, संवेग को इंडिकेट करते हैं पी से, संवेग को सूचित किया जाता है पी से, ठीक है ना। तो संवेग को पी से सूचित करते हैं। संवेग को क्या कहते हैं, तो संवेग हम किसे कहते हैं, ध्यान दो, द्रव्यमान एवं वेग, द्रव्यमान तुम्हें जानने करता है ना, जो भार होता है, भार और द्रव्यमान में थोड़ा अंतर है,
पढ़ाएंगे आगे। द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल, वेग तुम में कहता है कितना गति से जा रहा है, द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। तो द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। संवेग बराबर क्या हो गया? तो संवेग बराबर मेरा हो गया द्रव्यमान, ठीक है ना, गुना वेग। तो संवेग को हम बोलते हैं पी, द्रव्यमान को बोलते हैं एम मतलब द्रव्यमान, एम मतलब मास होता है द्रव्यमान, मास मतलब खाने वाला मास ना, मास होता है द्रव्यमान। और वेग को बोलते हैं भी, यानी पी बराबर मेरा हो गया एम भी। पी बराबर क्या हो गया? एम भी। अब बताओ, सिंपल बात है कि जितना ज़्यादा द्रव्यमान रहेगा उतना ज़्यादा संवेग रहेगा, जितना ज़्यादा वेग होगा उतना ज़्यादा संवेग होगा ना होगा। तो इसी को बोलते हैं संवेग। क्या बोलते हैं? संवेग। अब मान लो कि यहाँ ध्यान दो कि तुम्हारा मतलब मान लो कि अभी तुम्हारा संवेग, ठीक है ना, मान लो अभी कितना बज रहा है? 7:30 बज रहा है। तो अभी तुम्हारा संवेग मान लो कि x है। कितना है? x है। बोलेंगे 8 बजे तुम्हारा संवेग क्या होगा? तो तब अगर मान लो 8 बजे तुम्हारा संवेग बढ़ के हो गया, अच्छा x y तुम लोगों ने समझिएगा। अभी तुम्हारा संवेग हम निकाले थे तो मान लो आ गया 100, क्या आ गया? 100 आ गया, ठीक है ना। और 8 बजे तुम्हारा संवेग निकाले तो मान लो 120 आ गया। कितना आ गया? 120 आ गया। तो बताओ तुम्हारा क्या बढ़ा होगा? तुम्हारा द्रव्यमान बढ़ा होगा कि तुम्हारा वेग बढ़ा होगा? जल्दी बता दो। ऐसा नहीं है कि तुम हर आधे घंटा में तुम्हारा द्रव्यमान बढ़ जाता है, ऐसा बात है कि अभी मान लो कि 7:30 बजे हम 50 kg खे, 8 बजे हम 60 kg खो गए, ऐसा होता है कि नहीं होता है? यानी तुम्हारा वेग बढ़ा होगा। क्या बढ़ा होगा? वेग बढ़ा होगा। क्या बढ़ा होगा? वेग बढ़ा होगा। क्या बढ़ा होगा? वेग बढ़ा होगा। समझ आ गया ना? चलिए ध्यान दें। तो हम पढ़ेंगे गति का द्वितीय नियम क्या बोलते हैं? गति का द्वितीय नियम बोलता है क्या? संवेग परिवर्तन के दर, संवेग परिवर्तन देखो संवेग आ गया ना, इसलिए संवेग परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है। तो संवेग परिवर्तन के दल बल के समानुपाती होता है। यही मेरा क्या न्यूटन के गति का द्वितीय नियम। तो क्या बोलता है? संवेग परिवर्तन का दल बल के समानुपाती होता है। हम जानेंगे कि संवेग को बोलते हैं पी। क्या बोलते हैं? पी। तो संवेग परिवर्तन कब होगा? अरे मान लो कि मेरे जबिया में 10 रुपया था और कुछ देर बाद मेरा जबिया में देखे तो 80 रुपया हो गया। तो कितना परिवर्तन हुआ? 70 रुपया परिवर्तन। कितना परिवर्तन हुआ? 70 रुपया परिवर्तन हुआ। कितना परिवर्तन हुआ? 70 रुपया परिवर्तन हुआ। तो 2 पैसा था ना परिवर्तन हम गिन लिए, उसमें अगर यहाँ संवेग 2 होना चाहिए। तो देखें यहाँ पर, तो बोल रहा है यहाँ पर, बोल रहा है क्या? बल जो है ना, बल जो है ये समानुपाती होता है। समानुपाती बोलते हैं इस तरह, समानुपाती क्या बोलते हैं? इस तरह। और तुम बोलेगा समानुपाती क्या होता है? ना समझते हो। देखो समझा देते तुम लोग को। एक होता है समानुपाती, एक क्या होता है? समानुपाती। और एक तुम्हारा होता है व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती। और समानुपाती तुमको समझाते हैं। देखो समानुपाती सिंपल उसको बोलेंगे, अगर एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े तो समानुपाती है। अगर एक घटे दूसरा भी घटे तब समानुपाती है। लेकिन अगर उसका उल्टा हो, व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। यानी एक बढ़े तो दूसरा घटे तब व्युत्क्रमानुपाती है, या एक घटे तो दूसरा बढ़े तब भी व्युत्क्रमानुपाती है। इसमें क्या बोले? दोनों बढ़े, एक बढ़े तो दूसरा भी बढ़े, समानुपाती। एक घटे दूसरा भी घटे, समानुपाती। लेकिन एक बढ़े, एक घटे, एक बढ़े तो व्युत्क्रमानुपाती। अब तुम बोलेगा नहीं समझ आया सर, एग्जाम्पल कोई दीजिए। चलो एग्जाम्पल तुम लोग को देते हैं, दे दें। हाँ चलो एग्जाम्पल दिए। तुम्हारे पास 100 रुपया था। कितना रुपया था? 100 रुपया था। 5 रुपया दिया तो 1 समोसा मिला। 10 रुपया दिया तो 2 समोसा मिला। 15 रुपया दिया तो 3 समोसा मिला। देखो पैसा बढ़ेले जा रहे हैं, समोसा बढ़ रहा है। तो एक बढ़ रहा है, पैसा बढ़ा रहा है, समोसा बढ़ रहा है, पैसा बढ़ा रहा है, तो समोसा ही बढ़ रहा है। तो दोनों बढ़ रहा है, इससे समानुपाती। दोनों बढ़ रहा है इसलिए समानुपाती। दोनों बढ़ रहा है इसलिए समानुपाती। अब यहाँ ध्यान दे, अगर मान लो कि तुम अपना बाइक एकदम लिया, निकल गया घूमने, क्या एकदम पूरा देंगे, उटक पुटक देंगे, निकल गया घूमने, ठीक है ना। बाइक से निकल गया, क्या घूमने निकल गया, ठीक है। अब ये बाइक से तुम घूमने निकल गया है, तो बाइक से तुम तो घूमने निकल गया है, ठीक है ना। अब बता तुम लोग ऐसे भरा लिया, मान लो कि भरा लिया तुम 2 लीटर पेट्रोल भरा लिया। कितना लीटर पेट्रोल भरा लिया? 2 लीटर पेट्रोल भरा लिया। अब बता 1 किलोमीटर गया तो पेट्रोल कुछ घटा, 2 किलोमीटर गया तो पेट्रोल और घटा, 3 किलोमीटर गया तो पेट्रोल और घटा, 4 किलोमीटर गया तो पेट्रोल और घटा। यानी हम यहाँ देख रहे हैं कि दूरियाँ बढ़ा रहे हैं तो पेट्रोल घट रहा है, घट रहा है। तो एक चीज़ बढ़ रहा है, तो एक चीज़ घट रहा है, तो उसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती।
क्या बोलते हैं, व्युत्क्रमानुपाती। समझ आ गया, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती। अब लेते हैं क्या, गति का द्वितीय नियम। चलिए ध्यान दे, समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती तुम लोग समझा कि नहीं समझा तो मान लो तुम लोग, मान लो कोलेल है, ठीक है ना, कोलेल है, एक शादी किया तो एक पत्नी, दो शादी किया तो दो पत्नी, तीन शादी किया तो तीन पत्नी, ठीक है ना। यानी शादियाँ बढ़ा रहा है तो पत्नियों बढ़ रहा है, तो एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है, तो क्या हुआ, समानुपाती। क्या हुआ, समानुपाती। क्या हुआ, समानुपाती। समझ आ गया, मजाक के लिए था ये, समझाने के लिए, समझ जाओ तुम लोग कैसे हो भी, समझ तुम लोग का आया। अब मान लो कि वही लला क्या करने लगा, एक तलाक दिया तो एक पत्नी कम, दो तलाक दिया तो दो पत्नी कम, तीन तलाक दिया तो और पत्नी कम हो गया। मान लो उसके पास 4 पत्नी था, तो एक तलाक दिया तो अब 3 पत्नी बचा, दो तलाक दिया तो अब 2 पत्नी बचा, 3 तलाक दिया तो अब 1 पत्नी बचा, नहीं बचा। तो यहाँ देख रहे हैं कि तलाक बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, पत्नी घट रहा है, तो क्या हुआ, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। मजाक के लिए समझाने के लिए था, इसको मजाक नहीं लेना कि सर तलाक आ रहा है क्या करवा रहे हैं आप, इन समझाने के लिए था कि समझ जाओ। चल ठीक है, चलो यहाँ ध्यान दो। तो हम क्या बोले थे, गति का द्वितीय नियम बोले थे कि संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर बल के समानुपाती होता है, बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, तो यहाँ लेंगे संवेग, बल जो है समानुपाती होता है, बल जो है समानुपाती होता है, बल जो है समानुपाती होता है। ना समझ आ रहा है तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, संवेग परिवर्तन, क्या बोल रहे हैं, संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर, संवेग परिवर्तन का दर समानुपाती होता है, समानुपाती होता है बल का, बल का, बल का, बल का, बल का, बल का, कैसे समानुपाती है बल का। संवेग परिवर्तन, परिवर्तन मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो मैं हम बताए थे ना, मेरा रुपया में 50 पैसा है, मेरा जेब में 50 रुपया है, शाम में मान लो मेरा जेब में कैसे 100 रुपया पहुँच गया, तो परिवर्तन कितना हुआ, तो 100 में 50 घटा दे, 50 रुपया परिवर्तन हुआ, तो घटा के परिवर्तन निकालते हैं ना। तो यहाँ बोले संवेग परिवर्तन, क्या बोले, संवेग परिवर्तन। तो मान लो कि मेरा अभी संवेग कितना है, P1 है, शाम में संवेग हो गया P2 हो गया, तो परिवर्तन कितना हुआ, तो P2 में से P1 घटा दे, यानी P2 में से P1 घटा दे, और संवेग को Pn बोलते हैं, तो बोलिए P2 बोलिए P1, तो हुआ परिवर्तन। ये क्या हुआ, परिवर्तन। ये क्या हुआ, परिवर्तन। आप बोल रहे हैं दर, 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 क्या बोल रहा है, दर, दर मतलब टाइम, दर मतलब टाइम, दर मतलब टाइम, टाइम का निचुआ, 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 ठीक है ना। ऐसा बोलते हैं क्या, वेग परिवर्तन के दर, क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन के दर। तो वेग परिवर्तन जैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन। तो वेग परिवर्तन लिख दिया। आप बोले थे दर, क्या बोले थे, दर। तो दर जब जिसे बोलते हैं नीचे टाइम, नीचे क्या लेते हैं, टाइम, क्या लेते हैं, उससे बोलते हैं त्वरण, क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं, वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन ऊपर लिखा है दर, जैसे बोलते हैं नीचे टाइम, नीचे टाइम। तो जब भी बोलेगा दर, जब भी बोलेगा दर, तो नीचे देना टाइम, नीचे देना टाइम, नीचे देना टाइम। तो यहाँ पर नीचे क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर मेरा नीचे आ जाएगा, पहले यहाँ परिवर्तन कर देते हैं P2 माइनस P1, और नीचे में आ जाएगा टाइम, नीचे में क्या आएगा, टाइम, नीचे में क्या आएगा, टाइम हो गया, नीचे में क्या हो गया, टाइम। और समानुपाती किसका हो गया, बल का, समानुपाती किसका हो गया, बल का, समानुपाती किसका हो गया, बल का। हम जानते हैं P बराबर क्या होता है, MV, 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 लिख दिए। अरे यहाँ पढ़ाए थे ना, P बराबर MV, P बराबर MV, छोटकी M लिख दिए, उसको कोई दिक्कत नहीं, छोटके लिखो, बड़ के लिखो, P बराबर MV, P बराबर MV। अब बताओ तुम लोग, कोई एक एक वस्तु है, कोई एक एक वस्तु है, ठीक है ना, तो उसका जितना भी भार है उतने भार तो बाद में होगा। अरे मान लो कि अभी हम 50 kg का है, तो जैसे शाम को हम 60-70 kg हो जाएंगे कि, तो जल्दी बल अथी जो भार है वो नहीं बदलता। अगर एक ही वस्तु है तो उसका भार नहीं बदलता, अगर एक ही वस्तु है तो उसका भार नहीं बदलता है। और तुम बोलेगा सर मान लीजिए आपका हाथ पर टूट गया, टूट के अलग हो गया, तब ऐसा ना होगा, तब उसका तो टूट के अलग है तो उसका कुछ अलग बात है, ठीक है ना, लेकिन उसका भार नहीं बदलता। तो बदला क्या, वेग, क्या बदला, वेग। तो भार दोनों जगह सेम होगा, यहाँ भी M तो यहाँ भी M, यहाँ भी M तो यहाँ भी M। तो यहाँ पे परिवर्तन किसमें हुआ, वेग में। किसमें परिवर्तन हुआ, मान लो अभी हम मोटरसाइकिल चला रहे थे 40 की स्पीड से, बाद में मोटरसाइकिल चलाने लगे हम 60 की स्पीड से, तो क्या परिवर्तन हुआ, वेग परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ, वेग परिवर्तन हुआ। अब मोटरसाइकिल मान लो था मेरा कितना 200 kg था, ठीक है ना, तो शाम में भी 200 kg रहेगा, थोड़े बढ़ घट जाएगा, ठीक है ना। तो भार नहीं बदला, द्रव्यमान नहीं बदला, द्रव्यमान नहीं बदला, तो द्रव्यमान को दोनों जगह सेम छोड़ दिए। तो P2 का मान अब यहाँ 2 है तो यहाँ दे दे 2, यहाँ पर क्या दे दे 2, यहाँ पर 1 तो यहाँ पर दे दे 1, क्या दे दे 1। समझ तुम लोग का आया, नहीं समझ आ गया तुम लोग को, अगर ये समझ नहीं आ रहा तो यहाँ ध्यान दे, यहाँ ध्यान दे। मान लो कि M द्रव्यमान की कोई वस्तु है, M द्रव्यमान का कोई वस्तु है, उसका तुम लोग पढ़ाए थे हम क्या, अथी में पढ़ाए थे, किस में पढ़ाए थे जल्दी बता दो। तो पढ़ा थे सरल रेखा में जो गति पढ़ा रहे थे, सरल रेखा में जो गति पढ़ा रहे थे, तो तुम लोग को बोले थे प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग को हम बोलते हैं क्या, U, क्या बोलते हैं U। और अंतिम वेग को बोलते हैं V, क्या बोलते हैं V। तो मान लो मेरा मोटरसाइकिलिया है, मेरा क्या है, मोटरसाइकिलिया है, मेरा क्या है, मोटरसाइकिलिया है। तो मोटरसाइकिलिया जो है प्रारंभिक वेग, यानी जब स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका वेग है U, क्या है U, तो MU हो गया। क्या हो गया, यहाँ समझ, जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो स्टार्टिंग 1 और बाद में 2
स्टार्टिंग 1 बाद में 2, तो जब स्टार्टिंग कर रहे हैं तो यानी प्रारंभिक वेग क्या है u, क्या है u, तो यहाँ दे दे u, क्या दे दिए u। अब बोलेगा u क्यों दिए, क्योंकि 1 मतलब प्रारंभिक, 2 मतलब बाद में, 2 मतलब बाद में, तो यहाँ दे दिए u, क्या दे दिए u। अब उसका मान लो अंतिम वेग हो गया v, क्या हो गया v, तो यहाँ दे दे v, क्या दे दे, यहाँ दे दिए v दे दिए। और निचुअम टी का, निचुअम टी समानुपाती किसका है, बल का, समानुपाती किसका है, बल का, समानुपाती किसका है, बल का, ठीक है ना। या यहाँ पर तुम v2 है, यहाँ v1 भी दे सकता है, कोई दिक्कत ना है, v2 है v1 भी दे सकता है, कोई दिक्कत ना है, ठीक है ना। अब यहाँ ध्यान दो तुम लोग, यहाँ से हम m कॉमन ले सकते हैं, तो हाँ m कॉमन ले सकते हैं, तो m ले लिए कॉमन, तो v माइनस u बचा, m बाहर तो बचा v, m बाहर तो बचा u, तो m बराबर क्या बचा, v माइनस u, नीचे में क्या बचा t, समानुपाती किसका होगा, बल का, समानुपाती किसका होगा, बल का, समानुपाती किसका होगा, बल का, बल का समानुपाती होगा। अब तुम लोग यहाँ ध्यान दो, अब यहाँ ध्यान दो, तुम लोग को जब पढ़ा रहे थे सरल रेखा में गति, जब गति के बारे में पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए थे तुम लोग को सूत्र बाबा याद है, m का m हो गया यहाँ पर गुना के गुना, m को गुने में नहीं तो गुना ले दिए, और v माइनस यू का v माइनस यू और t का t बराबर अति समानुपाती किसका, बल का, समानुपाती किसका, बल का, बल का, बल का। और उसमें तुम लोग बताए थे कि v माइनस यू बराबर क्या होता है, v माइनस यू बटा t बराबर a, पढ़ाए थे जल्दी बता दो, यानी त्वरण पढ़ाए थे, त्वरण बराबर यानी a बराबर v माइनस यू बाई टी, पढ़ाए थे, जल्दी बता दो। तो यानी v माइनस यू बाई टी के जगह पर हम क्या दे सकते हैं, तो यहाँ पर दे सकते हैं, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं a, क्या लिख सकते हैं a। आई समानुपाती किसका हो गया, समानुपाती हो गया बल का, किसका समानुपाती हो गया, बल का, समानुपाती किसका हो गया, बल का। और हम जानते हैं जब भी समानुपाती हटेगा तो उसके लिए कोई नियतांक आता है, तो यहाँ नियतांक आएगा के, क्या आएगा के, तो यहाँ पर नियतांक मेरा आ गया क्या, तो नियतांक यहाँ पर आ गया, जब समानुपाती हटेगा तो आएगा के, नियतांक मेरा आ गया के, और समानुपाती बदल देंगे बराबर, समानुपाती बदल देंगे बराबर। जब भी नियतांक आएगा तो समानुपाती बदल जाएगा बराबर में, समानुपाती बदल जाएगा बराबर में, और बल का बल। और जब के का मान जब प्रैक्टिकल किया था, हमने प्रैक्टिकल किए थे, जब वैज्ञानिक महोदय प्रैक्टिकल किया था, के का मान पता लगाया था प्रैक्टिकल करके, तो के का मान निकला था 1, कितना निकला था 1, तो m a गुना 1 बराबर बल, m a गुना 1 बराबर बल, तो बल 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 बराबर m a गुना 1 करेंगे तो कितना होगा m a, कैसे निकला, तो के बराबर 1 प्रैक्टिकल करके निकला, चूँकि के बराबर 1 प्रैक्टिकल करके निकला, तो बल बराबर मेरा क्या हो गया, तो सीधा करके लिख दे, तो बल बराबर मेरा हो गया m a, बल बराबर m a, याद रखना है। तो सूत्र आ गया मेरा क्या, बल को बोलते f, तो f बराबर मेरा क्या हो गया m a, f बराबर क्या हो गया m a। देखो सूत्र प्राप्त हुआ ना, तो बताते गति का द्वितीय नियम से बल का सूत्र प्राप्त होता है, बल का सूत्र प्राप्त होता है, देखो बल का सूत्र प्राप्त हो गया, प्राप्त हुआ कि नहीं, बल का सूत्र ए बराबर m है, m क्या है, द्रव्यमान, m क्या है, द्रव्यमान, a क्या है, त्वरण, m क्या है, द्रव्यमान, m क्या है, द्रव्यमान, a क्या है, त्वरण। यानी बोलेगा बल क्या है, तो बल मेरा क्या है, बल को हम दूसरा तरह से बोल सकते हैं, सूत्रवा की सहायता से बोल सकते हैं बल को हम, कि द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं, द्रव्यमान एवं त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। याद रखना है, बराबर क्या हो गया m है, क्या हो गया। आप पूछता है बल का सही मात्रा क्या होगा, यहाँ लिखते हैं बल का एसआई मात्रक, बल कैसा राशि है, तो बता चुके हैं बल एक सदिश राशि है, बल कैसा राशि है, तो बल एक सदिश राशि है, यानी बल में दिशा और परिणाम दोनों होता है, बताए थे कि ना। तो बल मेरा क्या है, तो बल जो है मेरा सदिश राशि है, ठीक है ना। अब बोले बल का सही मात्रा क्या होगा, तो बल बराबर हो गया m है, क्या हो गया m है। तो देखते हैं कि बल का सही मात्रा क्या होता है, तो m मतलब द्रव्यमान का सही मात्रा kg, चैप्टर नंबर 1 देखो फिजिक्स में जाकर सब कुछ बता चुके हैं। ए मतलब त्वरण का सही मात्रा क्या होता है, त्वरण का सही मात्रा होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो त्वरण का सही मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन बल के बारे में बताया था न्यूटन महोदय, बल के बारे में कौन बताया था, न्यूटन। इसलिए इस पूरा को हम बोल दिए न्यूटन, पूरा क्या बोल दिए, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोल दिए न्यूटन, क्या बोल दिए, तो इसको बोल दिए हम न्यूटन, इसको बोले थे न्यूटन को बोलते हैं n, क्या बोलते हैं। इसलिए बल का एसआई मात्रक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन बोले तो न्यूटन को हम लिखेंगे n होता है, क्या होता है n होता है, यानी बल कैसा होता है, क्या होता है, न्यूटन। अब यहाँ ध्यान दो, बल को बोलते हैं न्यूटन। क्या न्यूटन किसे कहते हैं, एक न्यूटन किसे कहते हैं, तो पहले एक हटाओ,
तो बल का सही मतलब क्या हो गया, तो बल का सही मतलब हो गया न्यूटन, तो न्यूटन लिख दिए। यहाँ पर द्रव्यमान, एम मतलब द्रव्यमान, एम मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान का सही मतलब क्या होता है केजी, क्या होता है केजी, क्या होता है केजी। यहाँ त्वरण, त्वरण का सही मतलब क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम लोगों को पूछ देगा कि एक न्यूटन किससे कहते हैं, तो यहाँ लगा दिए एक, तो यहाँ भी लगा दो एक, यहाँ भी लगा दो एक। अब बोलेगा एक न्यूटन किससे कहते हैं, तो देखिए यहाँ से हमें बोलना है, यहीं से बोलना है, क्या बोलना है कि 1 केजी के वस्तु पर, 1 केजी के वस्तु को, 1 केजी के वस्तु पर बल लगाकर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या बोलते हैं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को बोलते हैं त्वरण, क्या बोलते हैं त्वरण, त्वरण 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 बोलते हैं। तो 1 केजी के वस्तु पर, 1 केजी के वस्तु को पर एक त्वरण, ठीक है ना, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न कर दे, त्वरण उत्पन्न कर दे, त्वरण उत्पन्न कर दे, तो उसे 1 न्यूटन कहते हैं, उसे क्या कहते हैं 1 न्यूटन कहते हैं, ठीक है ना। और रहता है गति का तृतीय नियम, क्या रहता है गति का तृतीय नियम, मिटाते हैं बोर्ड। चलिए यहाँ ध्यान दें, अब पढ़ेंगे न्यूटन गति का तृतीय नियम या न्यूटन की गति का तृतीय नियम। उससे पहले यहाँ ध्यान दें तुम लोग, संवेग, संवेग तो बता चुके हैं, संवेग क्या है, संवेग के बारे में बताते हैं। संवेग जो है मतलब द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, ये बता चुके हैं। पूछेगा संवेग कौन राशि, संवेग मेरा सदिश राशि, कैसे राशि है, संवेग मेरा सदिश राशि है। चलो हटाइए, तो मेरा हो गया। अब तुम अच्छा इसका तो एग्जाम्पल बता दिए थे, अचानक गाड़ी का आगे बढ़ जाना तो यात्री का पीछे झुक जाना, गति का प्रथम नियम। अचानक गाड़ी का रुकना तो यात्री का पीछे आगे की ओर झुक जाना, गति का प्रथम नियम। कंबल को डंडा से पीटने पर धूल उड़ जाना, गति का प्रथम नियम। गाछ वृक्ष को हिलाने पर फल और पत्ती का नीचे गिर जाना, गति का प्रथम नियम, गति का प्रथम नियम बता चुके हैं। फिर बताए थे कि एक डिब्बा पर रखा हुआ डैशबोर्ड पर सिक्का रखा हुआ, डैशबोर्ड को अचानक खींच लेने पर सिक्का नीचे गिर जाना, गति का प्रथम नियम बताए थे। चलो गति का द्वितीय नियम पहचानने का क्या नियम है, तो गति का द्वितीय नियम देखो वहाँ पर लागू होगा, क्योंकि गति का द्वितीय नियम में क्या था, बल, क्या था बल, क्या था बल, तो बल से क्या था, मारेंगे चटाक तो तुम लोग को लगेगा चोट, क्या लगेगा चोट, नहीं बल लगाएंगे तो तुम लोग को लगेगा चोट, क्या लगेगा चोट। तो जहाँ भी कम चोट या ज़्यादा चोट की बात करें, कम चोट या ज़्यादा चोट, कम चोट या ज़्यादा चोट, हम ट्रिक बता रहे हैं, कम चोट या ज़्यादा चोट की बात करें उसे बोलेंगे गति का द्वितीय नियम, क्या बोलेंगे गति का द्वितीय नियम। जैसे तुम लोग को बोलेगा कि बताओ तूने पूछेगा बताओ पक्की फर्श पर कूदने की तुलना में, पक्की फर्श पर कूदने की तुलना में कच्ची फर्श यानी बालू पर, कच्ची फर्श या बालू पर कूदने पर कम चोट लगता है, गति का कौन नियम यह है, तो गति का द्वितीय नियम, क्योंकि यहाँ कम चोट बोलें, क्या बोलें कम चोट बोलें या अधिक चोट, जहाँ भी कम चोट या अधिक चोट बोलेंगे तो बोलना गति का द्वितीय नियम। उसी बात तुम लोग को बोलेगा, उसी बार तुम लोग को बोलेगा क्या कि कराटे के खिलाड़ी के द्वारा एक बार में क्या होता है, अथी को तोड़ देता है, ईंट को तोड़ देता है, गति का कौन नियम, तो गति का द्वितीय नियम। क्यों, क्योंकि एक बार में मारा था खटाक से मारा, ज़्यादा चोट किया ज़्यादा चोट प्रहार किया तो क्या हुआ, टूट गया, क्या हुआ टूट गया, तो गति का द्वितीय नियम, गति का द्वितीय नियम समझ आ गया। अब देखते हैं गति का तृतीय नियम, ठीक है ना, गति का तृतीय नियम, गति का तृतीय नियम काफ़ी ईजी है। गति का तृतीय नियम, हाँ तुम लोग एक चीज़ और याद रखना कि तुम लोग देखना कि कांच यहाँ पर लगा है, कांच पर अगर हम बंदूक से गोली मारते हैं, कैसे मारते हैं, बंदूक से गोली मारते तो छेद करके खाली निकल जाता है, बाकी बात सब कांच सुरक्षित है, बाकी बार इधर का कांच और इधर का कांच क्या है, सुरक्षित है। लेकिन बंदूक वाला गोली ने उसको छेद करके निकल गया, क्योंकि यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ से बंदूक का गोली इतना तेज़ से निकला कि बाकी बात सब बोला था स्टेडियम रह गया, पता भी नहीं चला, यहाँ छेद करके निकल गया। इसी को मारते हैं ढेरा, अगर मारते हैं क्या मारते हैं ढेरा से मारते हैं तो क्या कहता है, सबको देता है, सबको डिस्टर्ब कर देता है। ढेरा उतना तेज, ढेरा का जो बेग होता है यानी पत्थर का जो बेग होता है उतना ज़्यादा ना होता तो क्या होता है, उस सबको गति मिला देता है। इधर वाला जो उसको भी गति मिलाने की कोशिश करता है, इधर वाला जो उसको भी गति मिलाने की कोशिश करता है, जिसके कारण क्या होता है, पूरा शीशा दरक जाता है। नहीं बंदूक का गोली क्या करता है, जहाँ लगता है खाली उसी को गति मिलाता है, बाकी सब विराम में रह जाता है। तो गति का प्रथम नियम, ठीक है ना। चलो यहाँ ध्यान दो, तो गति का तृतीय नियम क्या बोलता है, तो गति का तृतीय नियम बोलता है, गति का तृतीय नियम तुम लोगों को प्रैक्टिकल करना है तो जाओ किसी का बिन मतलब एक थप्पड़ दे देना, तो भी तुमको मारेगा, एक थप्पड़ कस के मारेगा, चटाक से न मारेगा और लतिया उतिया भी नहीं दे तुमको, तो उसको बोलते हैं गति का तृतीय नियम। यानी जैसे तुम क्या क्रिया मारा, उसको एक थप्पड़ तो क्रिया किया, तो उधर से तुमको मिला क्या, प्रतिक्रिया, क्या मिला, प्रतिक्रिया मिला, यानी उधर से भी तुमको लतिया दिया तो हो गया गति का तृतीय नियम। गति का तृतीय नियम क्या है, गति का तृतीय नियम क्या है, यहाँ ध्यान दो, क्रिया के प्रति यानी तुम जो किया उसको क्रिया, तो क्रिया के विपरीत, क्रिया के विपरीत, क्रिया के विपरीत, क्रिया के विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया, गति का तृतीय नियम कहलाता है। यानी क्रिया के विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया क्या करता है, गति का तृतीय नियम कहलाता है। किसी एक थप्पड़ मारा तो भी तुमको दिया, चटाक से दे दिया, गति तो तुम किया क्रिया हो गया प्रतिक्रिया, तो गति का तृतीय नियम। तुम अब देखो न्यूटन महोदय बोला था कि जितना कस के हम किसी को मारते हैं, तो जितना कस के मारे उसको गाला मारे चटाक से ना, उतना हमको क्या लगता है, जितना कस के उसको मारे उतना ही चोट हमको भी लगता है। तुम बोलेगा ना ऐसे कहाँ होता है,
उसको मान लो तो उसका गला मुँह एकदम लाल हो गया, मेरा हाथ कुछ प्रभाव नहीं पड़ा। तो इसके कारण यह था उसका गला था मुलायम, एकदम पूरा फेयर लवली वाला, फेयर एंड हैंडसम वाला पूरा वाला गाल था मुलायम। इसलिए क्या हुआ, इसलिए उसको ज़्यादा चोट का अनुभव हुआ, लेकिन तुमको भी उतना चोट लगा, लेकिन चमड़िया इतना ढीठ है, इतना मोटा है, उसको पता ही नहीं चला, ठीक है ना। नहीं तो तुम आजमा के देख ले, ऐसे करके मार दे उसका कहीं पर, उसका हड़िया पर मार दे तो मारना तुम ही, लेकिन तुमको ज़्यादा चोट लग जाएगा। ख्याल लग जाएगा क्योंकि उसका हड़िया अभी तक क्या, उसका हड़िया जो था वो क्या था, वो था कठोर, और तुम जो मारा था ऐसे करके, ऐसे जो मारा था तुम्हारा ये था मुलायम। तो मार रहा है तुम्हें, लेकिन तुम्हें ज़्यादा चोट क्या लग गया, क्या कि बताए थे जितना इसको तुम उसको मारा उतना इसके तुमको भी लगेगा, लेकिन तुम्हारा था मुलायम तो तुमको लगे ज़्यादा कैसे छोटा, उसका हड़िया था तो कम कैसे चोट लगा। अगर विश्वास ना हो रहा तो तुम जाना, तुम अपना मुंडी लेना और दूसरा के मुंडी में से कस के मार देना। देखना मुंडी दोनों के मुंडी लगभग सब समान मजबूत होता है, ठीक है ना। तो तुम जब मारेगा ना तो उसको भी उतने कैसे छोटा लगेगा मुंडिया जितना कैसे तुमको लगेगा, क्योंकि दोनों बराबर है, ठीक है ना। तो वही बोलते हैं क्या, क्रिया के विपरीत, क्रिया के विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया गति का तृतीय नियम कहलाता है। गति का तृतीय नियम कहलाता है। इससे क्या प्राप्त होता है, जैसे बल का प्रकृति प्राप्त होता है, 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 बल का प्रकृति प्राप्त होता है। देखो, और इससे सिद्ध हो जाता है क्या, इससे सिद्ध होता है कि क्रिया एवं प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु पर होता है। सिंपल बात है, तुम उसको मारा चटाक से ना, तो तुम एक अलग वस्तु हो गया, वो तुमको मार लेगा फटाक से ना, तो दूसरा वस्तु हो गया। तो क्रिया एवं प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु पर होता है। क्या होता है, तो इससे सिद्ध हुआ क्या, क्रिया एवं प्रतिक्रिया दो अलग अलग वस्तु पर होता है, दो अलग अलग वस्तु पर होता है। क्या होता है, दो अलग अलग वस्तु पर क्रिया एवं प्रतिक्रिया होता है। इसका एग्जांपल बहुत ज़्यादा पूछता है कि इसका एग्जांपल बताओ, ठीक है ना। तो देखो, हम लोग चलते हैं ना, तो न्यूटन के तृतीय गति का नियम बोलेगा मनुष्य का चलना या कोई भी जानवर का चलना, ठीक है ना। तो कोई भी जानवर का चलना किस नियम पर चलता है, गति के कौन नियम पर चलता है, या न्यूटन की गति के कौन से नियम पर चलता है, न्यूटन गति का तृतीय नियम। तो बोले कैसे, देखो हम लोग तो चलते तो पृथ्वी मारते धक्का, क्या मारते धक्का, अरे हम चलते तो पृथ्वी धक्का ना मारते, पीछे पृथ्वी धकलते हैं तब ना आगे बढ़ते हैं। तो पृथ्वी मारे धक्का तो पृथ्वी का बोला था अरे तो हमको धक्का मारेगा, तो पृथ्वी भी क्या करता है, हमको भी उतना कस के धकल देता है, तो हम भी उतना कस के आगे बढ़ जाते हैं। जब दौड़ते हैं तो पृथ्वी को मारते हैं, हम कस के धक्का मारते हैं पीछे, तो पृथ्वी भी हमको कस के धकलता है, तो ज़्यादा कस के दौड़ने लगते हैं। तो हम लोग का तो बोलेगा कि बता मनुष्य का चलना, क्या बोलेगा, मनुष्य का चलना न्यूटन के कौन नियम है, तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम है, मनुष्य का चलना। देखता है तुम लोग, हेलीकॉप्टर उड़ता है, हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, तो हेलीकॉप्टर क्या करेगा, गुर्र घूमेगा, कैसे घूमेगा, क्या करेगा, नीचे हवा को धकेलेगा, तो हवा बोलेगा अरे तुम ही हो क्या, तुम हमको धक्का रहा है, नीचे रुक, तुमको हम ऊपर धकेल देते हैं। तो हवा क्या करेगा, उसको ऊपर धकेल देगा। तो भी हेलीकॉप्टर का उड़ना, हेलीकॉप्टर का उड़ना कौन सा नियम, तो न्यूटन की गति का तृतीय नियम। तुम लोग का तैरना, हम लोग तैरते हैं, क्या करते हैं, हम लोग तैरते ऐसे चटाक तैर रहे हैं, तो पीछे पानी को धकेल रहे हैं, तो पनिया बोला तुम ही हो यार, तुम हमको पीछे धकेलेगा, लुक हम तुमको आगे धकेल देंगे। तो पानी क्या करता है, हमको आगे धकेल देता है, इसलिए हम क्या करते हैं, तैर पाते हैं। तो हम लोग का तैरना क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा मनुष्य का तैरना, कोई किसी का भी तैरना, ठीक है ना। तो मनुष्य का तैरना कौन नियम, तो न्यूटन गति का तृतीय नियम। हम लोग नाव चलाते हैं, तो नाव में देखना, नाव में एक नंबर डंटा निकला रहता है, जिससे पानी क्या करता है, पीछे पानी को से पीछे ठेलता है, पानी क्या करता है, पीछे ठेलता है। पानी बोलेगा रुक, तो हमको ठेल रहा है, तो नाव को आगे ठेल देता है। तो जितना कस के तुम पानी कस से करेगा, जितना कस के तुम पानी कस से पीछे ठेलेगा, उतना से क्या करेगा, नाव को आगे ठेलेगा। तो क्रिया प्रतिक्रिया हो रहा है, तो क्या होगा, नाव, क्या बोला, नाव को चलाना कौन सा नियम, तो न्यूटन गति के तृतीय नियम से नाव चलता है, न्यूटन की गति का तृतीय नियम से नाव से चलता है। अब मान लो कि यहाँ पर पानी में लगा है नाव, यहाँ क्या लगा है नाव, और यहाँ पर है किनारा, यहाँ पर क्या है किनारा। अब मान लो कि यहाँ नावा से उतर के हमको जाना है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, यहाँ से कूदेंगे, यहाँ पर जैसे कूदेंगे तो कैसे कूदेंगे, तो कूदेंगे जब ऐसे कूदेंगे तो क्या करेंगे, तो नाव को हम पीछे धक लेंगे, नावा कहेगा तुम हमको पीछे धका रहा, रुक हम तुमको आगे धकेल देते, तो नावा क्या करेगा, हमको आगे धकेल देगा। तो ये भी क्या है, नाव से कूदने पर नाव का पीछे जाना कौन नियम, तो न्यूटन गति का तृतीय नियम। नाव से कूदने पर नाव का
पीछे जाना, नाव का पीछे जाना, न्यूटन का कौन नियम? तो न्यूटन गति का तृतीय नियम। अगला तुम लोग देखना जो बरखा का गोलियां जो बंदूकवा होता है सिकंदरा पर कैसे चलाता है जो, तो मारेगा ढिचका ढिचका ढिचका, तो जैसे गोलियां मारेगा ढिचका तो उस आदमी को भी पीछे बंदूक झटका देता है। बंदूक जो आदमी को भी पीछे झटका देता है, आदमी भी देखना पीछे जाएगा, थोड़ा पीछे जाएगा, क्या जाएगा? पीछे जाएगा। तो गोलियां उधर पर बड़ा कस के, तो गोलियां इतनी था तो उसका गति वो ज़्यादा हो गया, लेकिन हम लोग शरीर में इतना भारी है तो हम लोग को उतने कस के हमको पीछे भी धकेलेगा, लेकिन उतना से पीछे धकेलेगा तो हम लोग शरीर में भारी है तो उतना थोड़ा सा झटका खाएंगे। क्या खाएंगे? थोड़ा सा झटका खाएंगे। तो गोली के चलने पर बंदूक का पीछे झटका देना, झटका देना न्यूटन गति का तृतीय नियम। तो रॉकेट देखा होगा, रॉकेट में से जाता है, ऐसे रॉकेट रहता है, ऐसे रहता है कि नहीं? ऐसे ही बनाए कि नहीं? रॉकेटबा बन जाए, रॉकेटबा बन गया। अरे अब यहाँ से धुआं निकलेगा, सुई 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 सुई। अभी दीपावली आएगा तो लोग करना, यहाँ से धुआं निकलेगा। तो धुआं क्या करता है? धुआं इधर भागता है, धुआं इधर भागता है। तो जब धुआं इधर भागता है तो क्या कहता है? धुआं जब भाग रहा इधर, धुआं भाग रहा इधर तो रॉकेट धकल देगा इधर, धुआं भाग रहा इधर तो रॉकेट धकल देगा आगे। तो धुआं एकदम पीछे भागते जाता है, रॉकेट आगे जाते जाता है, आगे जा रहा है। इससे तुम देखता है कि जब रॉकेट जाता हो तो अगला देखना उसका, तुम देखता है कितना धुआं हो गया, देखो उसका रास्ता दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि रॉकेट वाला धुआं पीछे जा रहा है, रॉकेट आगे जा रहा है। तो रॉकेट का उड़ना, तो रॉकेट का उड़ना भी अभी दीपावली आ रहा है, तुम लोग रॉकेट उड़ाएगा ना, तो रॉकेट का उड़ना भी न्यूटन गति का तृतीय नियम। समझ आ गया? तो लोग न्यूटन गति का तृतीय नियम जल्दी बताओ। न्यूटन की गति का तृतीय नियम को दिक्कत है तो प्रथम नियम पढ़ लिए, द्वितीय नियम पढ़ लिए, तृतीय नियम पढ़ लें। प्रथम नियम क्या बोलता है? प्रथम नियम बोलता है यदि कोई वस्तु गति में है तो गति में ही रहना चाहता है, विराम में है तो विराम में ही रहना चाहता है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। गति का द्वितीय नियम क्या बोलता है? समय परिवर्तन के दर बल के समानुपाती होता है, और इससे हमको बल का सूत्र प्राप्त होता है। गति का तृतीय नियम क्या बोलता है? क्रिया के विपरीत दिशा में बराबर प्रतिक्रिया, और इससे हमको बल का प्रकृति प्राप्त होता है। समझ आ गया ना? तो हम पढ़ लें, तीनों नियम पढ़ लिए। अब थोड़ा देख लेते हैं बल का प्रकार। क्या देखते हैं? बल का प्रकार। तो देखो बल का जो प्रकार है ना, पहले हम देखते हैं कम और बेसी बल के आधार पर देखते हैं। तो पहले एक होता है संतुलित बल। क्या होता है? संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल अभी हम पढ़ेंगे, संवेग संरक्षण का सिद्धांत ही पढ़ेंगे। एक होता है संतुलित बल, एक होता है असंतुलित बल। क्या होता है? असंतुलित बल। एक हो गया संतुलित बल, एक हो गया असंतुलित बल। अब तुम बोलेगा संतुलित बल किससे है? तो मान लो तुम तुम अपना दोस्त के पास गया, ऐसे बोला पंजा लड़ा, तो पंजा लड़ाना स्टार्ट कर दिया। अब दोनों 1 घंटा से लड़ा रहा है, किसी को हारिए नहीं रहा है, कोई हार नहीं रहा है। तो दोनों थक के बोल दिया, अरे हटा, दोनों को लगा एकदम पावर भाई एकदम बराबरे है, दोनों के एकदम ताकतिया बराबरे है। तो ताकतिया जब बराबर हो जाए तो उसको मतलब संतुलित, यानी दोनों क्या रहेगा? दोनों हो गया बैलेंस। दोनों मतलब कोई ना हारा था नहीं तो कोई जीता था, तो दोनों हो गया बैलेंस। क्या हो गया? बैलेंस। तो बोलते हैं संतुलित बल। क्या बोलते हैं? संतुलित बल। अब ले गया दूसरा से लड़ाने गया था, उसको तुरंत ऐसे किया, ऐसे तुरंत उसको बजा दिया पंजा, उसको तो क्या किया? तुरंत उसका बजा दिया तो क्या हुआ? वहाँ असंतुलित बल हो गया। ठीक है, तुम बजा दिया, तुम्हारा बल ज़्यादा हो गया, और जो बजरा गया है उसका बल कम हो गया, तो वहाँ हो गया असंतुलित बल। समझ आ गया? तो संतुलित बल किसे कहते हैं? संतुलित बल में क्या होता है? तो परिणामी बल समान होता है। क्या होता है? यहाँ पर दोनों का परिणाम समान होता है, तो परिणामी बल समान होता है। क्या होता है? समान होता है, परंतु बल की दिशा विपरीत होता है। सिंपल बात है, हम इधर पंजा लड़ा रहे हैं तो हम इधर धकेलेंगे तो वो इधर धकेलेगा, तो बल की दिशा विपरीत होता है। क्या होता है? बल का दिशा विपरीत होता है। इसमें क्या होता है? इसमें परिणामी बल जो है समान नहीं होता है। परिणामी बल क्या होता है? समान नहीं होता है। परिणामी बल समान हो जाएगा तो फिर कोई हार भी जीत भी नहीं करेगा। जिसमें परिणामी बल समान ना होता है, नहीं जो जीत गया उसका परिणामी बल ज़्यादा था, नहीं जो जीत गया उसका बल ज़्यादा था, जो हार गया उसका बल क्या था? कम था। तो परिणामी बल समान नहीं होता है, परिणामी बल समान नहीं होता है, लेकिन बल की दिशा विपरीत होता है। सिंपल बात है, बल की दिशा विपरीत होबे करेगा। तो बल का दिशा विपरीत होता है। अब थोड़ा और देखते हैं कि बल को मतलब संपर्क के आधार पर, यानी किसी को हम के मतलब संपर्क के आधार पर, और 2 प्रकार का होता है, संपर्क बल, एक होता है असंपर्क बल। ठीक है, थोड़ा उसको देखते हैं।
चलिए ध्यान दें। देखिए यहाँ पर क्या बोले थे, संपर्क के आधार पर, टच के आधार पर, ठीक है ना। बल को हम दो भाग में बांटते हैं। कितना भाग में बांटते हैं? बल को हम दो भाग में बांटते हैं। बल बोले तो फोर्स, फोर्स को हम दो भाग में बांटते हैं, ठीक है ना। एक होता है संपर्क बल, क्या होता है? संपर्क बल। और एक होता है असंपर्क बल, क्या होता है? ओ संपर्क बल। ध्यान दो, संपर्क बल किसको बोलेंगे? तो जहाँ पर हमको कार्य करने के लिए हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा, हमको टच करना पड़ेगा, हमको संपर्क करना पड़ेगा, उसको बोलेंगे संपर्क बल। बता, हमको अति को सामान को हम खींच रहे हैं, अटैची मान लो या कोई बक्सा मान लो, उसको हम खींच रहे हैं, तो खींच रहे थे, तो कौन बल कार्य कर रहा है? तो यहाँ पर नीचे में जमीन क्या कर रहा है? जमीन उसको पीछे खींच रहा है, जमीन उसको पीछे खींच रहा है, यानी यहाँ पर घर्षण बल कार्य कर रहा है। कौन बल कार्य कर रहा है? तो घर्षण बल कार्य कर रहा है। तो घर्षण बल कैसा हो गया? तो घर्षण बल मेरा संपर्क बल हो गया। कैसा बल हो गया? तो घर्षण बल मेरा संपर्क बल हो गया। बताओ हुआ कि नहीं? तो घर्षण बल मिला क्या होगा? संपर्क बल। यानी जहाँ दो वस्तुओं के बीच कांटेक्ट हो, जहाँ दो वस्तुओं के बीच बल जो है संपर्क होके लगे, संपर्क होके लगे, यानी टच होके लगे, उसको बोलते हैं संपर्क बल। क्या बोलते हैं? संपर्क बल बोलते हैं। तो घर्षण बल मिला क्या हो गया? संपर्क बल। क्या हो गया? और वो संपर्क बल किसे कहेंगे? तो वैसा बल जहाँ पर दो वस्तुओं के बीच संपर्क ना हो परंतु बल लगे, संपर्क ना हो परंतु बल लगे, उसे बोलेंगे वो संपर्क बल। बोलेगा कैसे? जैसे गुरुत्वाकर्षण बल। देखिए यहाँ पर पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रहा है कि ना। ये मेरा मान लो सूर्य है, तो पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, लेकिन घूम रहा है तो पृथ्वी जो है मतलब सूर्य से दूर नहीं जा रहा है, तो नज़दीक आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो है सूर्य जो है उस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। क्या लगा रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल लगा रहा है। इसलिए जो है पृथ्वी जो दूर नहीं भाग पा रहा है, यानी बिना संपर्क का भी क्या है? बल लग रहा है। क्या हो रहा है? बल लग रहा है। तो गुरुत्वाकर्षण बल हो जाएगा। जैसे मान लो कि हम इसी को फेंक दिए ऊपर, इसे क्या किया? ऊपर फेंक दिया, तो फिर नीचे क्यों आ गया? क्योंकि पृथ्वी जो इसको खींच लिया, अपने और खींच लिया, बिना टच किए हुए पृथ्वी से अपना और खींच लिया। क्यों खींच लिया? तो पृथ्वी के पास एक बल है, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। आगे चैप्टर में पढ़ाएंगे, जिसको बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल जो है बिना संपर्क का कार्य करता है। उसी प्रकार हो गया चुंबकीय बल। क्या हो गया? चुंबकीय बल। चुंबक तुम्हें देता है ना, एक चुंबक यहाँ पर है, या यहाँ लोहा के कुछ टुकड़ा है, और यहाँ पर हम चुंबक ऐसे किए तो लोहा को खींच लिया, यानी संपर्क बिना संपर्क किए दूरे से खींच लिया। तो चुंबकीय बल क्या है? वो संपर्क बल। क्या है? उसी प्रकार हो जाएगा क्या? विद्युत चुंबकीय बल, ठीक है ना। विद्युत यानी करंट वो भी देखता है, तो करंट वो क्या करता है? दूर से आदमी को खींच लेता है, तो दूर से खींच लिया, संपर्क नहीं किया तब भी खींच लिया, तो विद्युत चुंबकीय बल भी क्या है? तो वो संपर्क बल है। समझ आ गया तुमने? संपर्क बल और संपर्क बल किसे कहते हैं तुम लोग समझ गया होगा। अब लास्ट पढ़ते जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूछेगा बता कि रॉकेट का जो चलता है, तो रॉकेट का चलना गति के कौन नियम पर आधारित है? तो गति के तृतीय नियम पर आधारित है, गति का तृतीय नियम पर आधारित है। लेकिन पूछेगा बता कि रॉकेट का चलना किस संरक्षण पर आधारित है? तो रॉकेट जो उड़ता है कौन संरक्षण पर आधारित है? तो बोलना है क्या? रॉकेट का उड़ना संवेग संरक्षण पर आधारित है। तो हम पढ़ेंगे संवेग संरक्षण का सिद्धांत। क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे हम संवेग संरक्षण का सिद्धांत। देखो हम तुम लोग पढ़ाए थे जब हम तुम लोगों को पढ़ा रहे थे गति का द्वितीय नियम पढ़ा रहे थे, उसमें बताया था क्या? संवेग परिवर्तन का दल बल के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन का दल बल के समानुपाती होता है। अगर मान लो यहाँ समय परिवर्तन न हुआ तो बल क्या जाएगा? शून्य। बल क्या जाएगा? शून्य। बल क्या जाएगा? शून्य। तो वही यहाँ पर उससे निकलता है क्या? यहाँ पर बोलेंगे कि यदि किसी सिस्टम बोले तो कोई वस्तु कुछ भी हो, कोई भी सिस्टम हो, ठीक है ना, कोई भी निकाय हो, सिस्टम को बोलते हैं निकाय। तो यदि किसी निकाय बोले तो सिस्टम, चाहे वो कोई दो वस्तु के बीच सिस्टम हो या दो आदमी के बीच सिस्टम या कोई भी सिस्टम हो, ठीक है ना। तो यदि किसी निकाय पर बाह्य बल बोले तो बाहर से मतलब कोई बल नहीं लगाया है, ठीक है ना। तो बाह्य बल नो लगाया जाए तो उस निकाय का यानी सिस्टम का, मान लो एक वस्तु यहाँ पर, एक वस्तु यहाँ पर, दोनों समान वेग से इधर जा रहा है, जिस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो दोनों संवेग क्या होगा? संरक्षण होगा। तो ये हो गया सिस्टम, ये दोनों क्या होगा? सिस्टम हो गया। कोई वस्तु यहाँ रुका है, एक वस्तु यहाँ पर, दोनों अगर रुकल है, क्या है? दोनों रुका हुआ है, तो इसका मान लो संवेग अभी P1 है, इसका संवेग अभी P2 है, ठीक है ना। इस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा तो इसका क्या होगा? इसका संवेग हमेशा बराबर होगा। क्या होगा? बराबर होगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहे हैं यहाँ पर। तो निकाय मतलब वह सिस्टम में हो गया, दो वस्तु जो भी दो वस्तु रहे तो लगाया जाए तो उस निकाय नो लगाया जाए तो उस निकाय का संवेग, यदि किसी निकाय का पर बाह्य बल नो लगाया जाए तो उस निकाय का संवेग संरक्षण होता है। संवेग समान होता है। संवेग क्या होता है? समान होता है।
इसे ही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। या संवेग संरक्षण इसको नहीं बोलेगा तो इसको बोलेगा रेखीय, क्योंकि रेखा में हो रहा है। जैसे मान लो हेलीकॉप्टर उड़ रहा है ना, रॉकेट उड़ रहा है तो रॉकेट क्या हो जाएगा, एक रेखा में उड़ता है ना। ऐसा नहीं कि रॉकेट भाई इससे उड़ता है, ऐसे नहीं होता है। तो रॉकेट क्या होता है, रेखा में उड़ता है, तो उसको बोलते हैं रेखीय संवेग संरक्षण। क्या बोल सकते हैं इसको बोल सकते हैं रेखीय संवेग संरक्षण। तो यहाँ भी बोल देंगे इसे ही रेखीय संवेग संरक्षण कहते हैं। इसे ही रेखीय संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या हुआ, तो रॉकेट का उड़ना। क्या पूछेगा, जैसे पूछेगा रॉकेट का उड़ना, तो रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। अब यहाँ तुम ध्यान दो, देखो यहाँ पर टक्कर के बार के संबंध हम क्या बोल रहे हैं। जैसे मान लो कि यहाँ कोई वस्तु है, ठीक है ना, इसका द्रव्यमान क्या है, m है, क्या है, m है, ठीक है, और इसका द्रव्यमान m1 मान लिया, इसका जो वेग अभी है मान लिया u1, क्या मान लिया u1। अब ये एक ठो वस्तु है, ठीक है ना, इसका द्रव्यमान मान लिया कि m2 है, दूसरा वस्तु है तो 2 माने हैं, और इसका मान लिया कि प्रारंभिक वेग क्या है, तो इसका प्रारंभिक वेग मान लिया क्या, u2 है। ये वस्तु है, इसका द्रव्यमान m1 मान है, पहला वस्तु का, दूसरा वस्तु का द्रव्यमान m2, इसका प्रारंभिक वेग मान लिए u1 है, इसका प्रारंभिक वेग मान लिए u2 है। अब मान लो कि ये वस्तुआ ई भी इधरे जा रहा है और ई भी इधरे जा रहा है ना, तो ये रुकल है और ई जा रहा है और जाके इसमें टकरा गया। इसमें क्या हुआ, टकरा गया। तो टकराने के बाद मान लो, टकराने के बाद अब क्या हुआ, ये दोनों जाके टकरा गया। क्या हुआ, टकरा गया। तो ये हो गया m1, u1 था, ये था m2 और u2। टकराने के बाद क्या हो सकता है, टकराने के बाद हो सकता है कि दोनों क्या हो, दोनों यही दिशा में जाने लगे, नहीं रहता है। एक गेंद है, इसको तुम धक्का मार दो इससे, तो ये थोड़ा ज़्यादा गति जाने लगेगा, थोड़ा सा गति कम हो जाएगा, लेकिन ये इधर जाने लगेगा। कभी कोई देखेगा कि तुम गोलियां से मारता, टक्कर मारता, तो गोलियां से टक्कर मारते आगे चल गया, इधर चल गया, इधर चल गया। टक्कर होने के बाद दो स्थिति संभव होता है कि दोनों यही दिशा में जाने लगे, दोनों यही दिशा में जाने लगे, या एक ई दिशा में जाने लगे और एक ई दिशा में जाने लगे, दो ही स्थिति संभव होता है। तो टक्कर लग गया, टक्कर लगने के बाद मान लो कि ई था, यही था, ठीक है ना। द्रव्यमान में तो कोई परिवर्तन ना होगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा, इसका m1 तो इसका m2। लेकिन जैसे टकराया तो इसका वेग परिवर्तन हो जाएगा। जितना वेग से पहले जा रहा था उतना वेग से नहीं जाएगा, उसका वेग परिवर्तन होगा, और उसी को बोलेंगे अंतिम वेग। क्या बोलेंगे, तो अब इसका अंतिम वेग इसको बोल दिए v1, इसको बोल दिए v2। मान लो कि यह दिशा में दोनों जाने लगा, या मान लो ये दिशा में जाने लगा, ये दिशा में जाने लगा। देखो पहले टकराया नहीं था, पहले ऐसे था, अब यहाँ टकराया और टकराने के बाद मान लो इधर जाने लगा या इधर जाने लगा, तो उसका क्या हुआ, गति में परिवर्तन हो गया। तो अब ध्यान दो, अब इसको हम क्या बोलेंगे, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से बोलेंगे टक्कर के पहले संवेग जितना था उतने होगा टक्कर के बाद संवेग। क्या होगा, टक्कर के बाद भी संवेग उतने होगा। तो टक्कर के पहले संवेग कितना था, तो इसका संवेग निकालेंगे, तो क्या होगा, P1 जोड़ P2। अरे इसका P1 बोलिए, इसको बोलिए P2, संवेग को P1 P2 बोलते हैं, बराबर क्या जाएगा। तो अब टक्कर के बाद हो गया, यहाँ टकराया और टक्कर के बाद, इसको भी बोलेंगे P1, इसको भी बोलेंगे P2। क्या बोलेंगे, तो टक्कर के पहले का संवेग बराबर टक्कर के बाद के संवेग। तो टक्कर के पहले संवेग निकालते हैं, संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुना वेग। तो m1 v1 क्या हो जाएगा, m1 u1 क्या हो जाएगा, m1 u1। उसी प्रकार इसका निकालेंगे तो m2 u2 क्या हो जाएगा, m2 u2। अब यहाँ टक्कर के बाद तो यहाँ टकराया, टक्कर के बाद यहाँ, तो अब इसका निकालते हैं m1 v1 क्या हो जाएगा, m1 v1 प्लस P2 का निकालेंगे तो क्या होगा, m2 v2। तो यही हुआ मेरा संवेग संरक्षण के सिद्धांत से ये मेरा सूत्र प्राप्त हुआ। याद रखना, संवेग संरक्षण के सिद्धांत से ये सूत्र हमको प्राप्त हुआ है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत से सूत्र क्या हुआ, प्राप्त हुआ है। अब थोड़ा उसको मिटाते हैं, एक दो न्यूमेरिकल कराएंगे, खत्म है चैप्टर। देखो इस पर किस तरह का मतलब न्यूमेरिकल आएगा वो बता रहा है। जैसे मान लो कि बोलेगा, तुमको बोल दिया कोई क्या कि यहाँ ध्यान दो, यहाँ बोल दिया 100 ग्राम का कोई वस्तु है, ठीक है ना, आई दूसरा वस्तु है मेरा, इसको मान लो बोल दिए 200 ग्राम का वस्तु है। कितना है, 200 ग्राम का वस्तु है, ठीक है ना। और इसका जो है प्रारंभिक वेग मान लिए कि इसका प्रारंभिक वेग जो है मान लिए इसका 10 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है ना। और इसका जो प्रारंभिक वेग है मान लिए 5 मीटर पर सेकेंड है। क्या मान लिए, 5 मीटर पर सेकेंड है। अब ये दोनों टकरा गया, टकराने के बाद जो है मान लो एगो इधर जाने लगा और एक ठो इधर जाने लगा टकराने के बाद। तो द्रव्यमान में तो कुछ चेंज ना होगा, द्रव्यमान ये 100 का 100 रह गया, 100 ग्राम का 100 ग्राम, इसका 200 ग्राम के 200 ग्राम। लेकिन इसका वेग में परिवर्तन हो जाएगा। इसका वेग मान लो हम दे दिए कितना, इसका वेग दे दिए हम
5 मीटर पर सेकेंड, कितना देनी 5 मीटर पर सेकेंड। और इसका वेग बोला पता करना है, वो पताना है, इसका वेग पता करना है। कैसे पता करेंगे, तो वही हो जाएगा। तो इसका तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m1 u1 जोड़ m2 u2, तो कर दे m1 जोड़ u1 ना होगा, अरे ये सूत्र होगा m1 u1 जोड़ m2 u2 हो गया टकराने का पहले, टकराने का पहले और टकराने के बाद, यानी m1 v1 m2 v2 हो गया टकराने के बाद, टकराने के बाद। तो m1 u1 यानी 100 गुना 10, 100 गुना 10 जोड़ m2 u2 यानी 200 गुना 5, तो 200 गुना 5 बराबर m1 v1 यानी 100 गुना 5, 100 गुना 5 जोड़ m2 v2 यानी 200 और गुना v2 पता ना है, v2 पता करना है कि v2 टकराने के बाद इसका वेग कितना हुआ, तो v2 को v2 छोड़ दिया, यहाँ पे 100 सोल्व करेगा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 गुना 10 करेंगे तो हो जाएगा मेरा कितना 1000, और यहाँ पर 200 गुना 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा 1000, कितना हो जाएगा 1000। यहाँ 100 गुना 5 करेंगे कितना होगा 500, और यहाँ 200 गुना v2 तो 200 v2 हो गया। अब यहाँ पर ध्यान दे 1000 कितना 2000, कितना हो गया 2000, 500 इधर आएगा तो क्या होगा घट जाएगा, तो बचेगा मेरा 200 v2। अब 2000 में से 500 चल गया, कितना बचेगा 1500, 1500 बचा 200 जब इधर आएगा तो इधर मेरा गुना में, इधर आएगा तो मेरा हो जाएगा भाग में, इधर बचेगा मेरा v2, क्या बचेगा बस v2, 1 0 से 1 0 खत्म, 1 0 से 1 0 खत्म, 2 से 15 में भगा दे रहे, तो v2 बराबर मेरा आएगा 7.5 मीटर पर सेकेंड। यानी इसका जो वेग है टकराने के बाद ये पिंड का वेग जो है कितना हो गया, तो 7.5 मीटर पर सेकेंड, समझ आ गया। तो जब भी इस तरह तुम लोग को न्यूमेरिकल देगा टकराने से पहले टकराने के बाद वाला जब भी न्यूमेरिकल देगा तो यही सूत्र से बनाना है, ये सूत्र से बनाना है। अब एक क्वेश्चन पूछता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछता है क्या कि बंदूक से गोली छोड़ने पर, बंदूक से मान लो कि कोई बंदूक है ठीक है ना, उसमें गोली जो है वो कितना ग्राम का है, तो गोली है 100 ग्राम का, और बंदूक जो है 5 kg का है, और बंदूक से गोली छोड़ने पर गोली 100 मीटर पर सेकंड से गया, तो बताओ बंदूक जो है कितना वेग से पीछे ढक लेगा, बंदूक जो है कितना वेग से पीछे ढक लेगा। तो यहाँ टकराया कुछ नहीं ना, टकराया नहीं तो इस सूत्र पर नहीं लगाएंगे, जब इस सूत्र पर कब लगाएंगे, जब टकराएगा तब, टकराएगा तो तब। तो यहाँ टकराया ना, तो उसके लिए सूत्र क्या लगाना है, तो उसके लिए सूत्र लगाना है कि गोली छूटने के पहले का संवेग बराबर गोली छूटने के बाद के संवेग, ठीक है ना। यहाँ पर लिख देते हैं गोली छूटने का पहले संवेग बराबर गोली छूटने के बाद संवेग होगा, कोई संवेग तो संरक्षण रहता है, तो गोली छूटने के बाद संवेग, ठीक है ना। गोली छूटने के बाद संवेग दोनों क्या होता है बराबर, क्या होता है लेकिन विपरीत दिशा में होता है, क्योंकि अच्छा गोलियां गया इधर तो बंदूक का झटका मारा इधर, तो विपरीत दिशा में होता है। तो गोली छूटने का पहला संवेग को हम मान लो बोल दिए क्या m1 v1, तो गोली छूटने के बाद का संवेग क्या होगा m2 v2। अब बोले कि यहाँ पर m अलग अलग क्यों ले लिए, तो ये मेरा गोलिया वाला है या बंदूकवा का भार है, और अगर ये गोलिया का भार है तो ये मेरा हो जाएगा बंदूकवा का भार, तो दोनों का भार तो अलग होबे करेगा। अगर ये बंदूकवा का भार है तो हो जाएगा गोलिया का भार हो जाएगा। अगर यहाँ लेंगे यहाँ पर मान लो ले लिए हम क्या गोली का, यहाँ पर मान लो ले लिए हम गोली का भार, तो यहाँ पर लेना पड़ेगा गोली का वेग, यहाँ पर ले लिए बंदूक का भार, तो यहाँ लेना पड़ेगा बंदूक का वेग, समझ गया। तो जो लेंगे वो होगा, तो ये याद रखना ये दोनों बराबर होता है। अगर यहाँ माइनस देने तो गलती नहीं की, माइनस देने तो इसका मतलब क्या हुआ कि विपरीत दिशा। देखो फिजिक्स में जब भी विपरीत दिशा होता है, उल्टा दिशा होता है, उसको दिखाते माइनस से। किससे दिखाते माइनस से। तो माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है कि दोनों जब बल लगेगा तो गोलियां जाएगा इधर, बंदूक को झटका देगा इधर। तो माइनस क्या दिखा रहा है, माइनस दिखा रहा है विपरीत दिशा। ये दोनों जो बल लग रहा है, दोनों जो संवेग परिवर्तन हो रहा है, संवेग संरक्षण हो रहा है, दोनों विपरीत दिशा में है। क्या विपरीत दिशा में है, ये हो जाएगा। मान लो इस पर एक भी एग्जाम्पल दे देते हैं, ठीक है ना। थोड़ा इसको मिटा रहे, इस पर एग्जाम्पल देते हैं। चलो एग्जाम्पल देखो, बोल दिए हम क्या, बोलिए कि गोली और बंदूक है, क्या है गोली है और बंदूक है, ठीक है ना। मान लो कि गोली का जो द्रव्यमान है, गोली का द्रव्यमान मान लिया कितना है, तो गोली का द्रव्यमान मान लिया हम यहाँ ध्यान दो, गोली का द्रव्यमान मान लिया 10 ग्राम, कितना मान लिया 10 ग्राम। और बंदूक का द्रव्यमान मान लिया हम कितना है 5 kg, कितना है 5 kg। गोली जब छूटा तो गोली का वेग मान लिया कि 100 मीटर पर सेकंड है, कितना है 100 मीटर पर सेकंड है। तो बंदूक का कितना इसके पीछे झटका देगा ये बताना है। तो इसको मान लो कि हम बोल दिए m1, जो बोलना है बोल दे m1, इसको बोलेंगे तो इसको m2 बोलेंगे, अगर इसको m2 बोलेंगे तो इसको m1 बोलेंगे, जिसको बोलना बोल दे। तो इसको बोल दिए m1, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा m2। यहाँ m2 बराबर, यहाँ m2 के बराबर दे देगा, इधर लिख के देने को दिक्कत ना है। तो इसको m1 बोले तो इसको बोलेंगे v1, यानी गोलिया के वेग को बोलेंगे v1। तो इसको तो और बंदूकवा के वेग को बोलेंगे v2। तो देखो गोली का द्रव्यमान दिया हुआ 10 ग्राम, गोली का वेग दिया हुआ कितना 100 मीटर पर सेकेंड, बंदूक का द्रव्यमान दिया हुआ 5 kg, और बंदूक कितना इसके पीछे झटका देगा, यानी कितना का इसके पीछे उसका वेग होगा वो बताना, वो हमको नहीं दिया हो। तो किससे बताएंगे, इससे बताएंगे, किससे बताएंगे, इससे। तो मेरा क्या आएगा m1 v1, तो m1 v1 यानी 10 गुना 100, 10 गुना 100 लिख दिया ना। अब लिखेंगे m2 v2, तो m2 मेरा कितना है 5 kg। अब थोड़ा ध्यान दो, ये ग्राम में है, ये kg में है, ये ग्राम में है, ये kg में है, तो 10,000 ग्राम में, 1 kg में है। तो दोनों का ये ग्राम में है,
10 मतलब क्या है, ग्राम में, तो इसको भी ग्राम में बदलेंगे। जब इसको ग्राम में बदलेंगे तो इधर लिखेंगे तो 5, ग्राम में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 1000 से गुना करेंगे कि नहीं, क्योंकि ग्राम में तो इसको भी ग्राम में लेना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे क्या, M2V2, M2V2, तो V2 हमको पता ना है, V2 निकालना है, V2 निकालना है, तो V2 निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस लगा दे। माइनस क्यों लगाएंगे, क्योंकि माइनस मतलब होता है कि माइनस मतलब समझना कि उसका वेग जो है 0 से भी कम हो गया। माइनस मतलब होता है विपरीत दिशा में, गोलिया गया इस दिशा में तो बंदूकवा जाएगा इस दिशा में। माइनस मतलब यही होता है विपरीत दिशा में झटका देगा, विपरीत दिशा में उसका वेग होगा। अब यहाँ ध्यान लो, 10 गुना 100 करेंगे तो कितना हो गया मेरा पर, यहाँ 1000, कितना हो गया 1000, अब 5000, 5 गुना 1000 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 5000, कितना हो जाएगा 5000 हो जाएगा, भाग में इधर बचा क्या मेरा V2, क्या बचा V2 बचा, क्या V2 बचा, माइनस का माइनस, 0 0 5000, 0 0 0 0 खत्म। अब 5 से 1 में भागा दे, 5 से जब 1 में भागा देंगे तो आएगा 0.2 माइनस में, अब बराबर V2 का V2 अब मीटर पर सेकेंड, यानी बंदूकवा जो है कितना वेग से पीछे झटका देगा, तो बंदूकवा जो है 0.2 मीटर पर सेकेंड से पीछे झटका देगा। पीछे कैसे पता चला, तो पीछे पता चला माइनस से, पीछे पता चला माइनस से, पीछे पता चला माइनस से, क्योंकि माइनस मतलब होता है उल्टा दिशा। बंदूकवा गोलिया गया इस दिशा में तो बंदूकवा झटका देगा इस दिशा में, ठीक समझ आ गया। तो 0.2 मीटर पर सेकंड से पीछे झटका देगा। अगर हम पीछे यहाँ लिख देंगे तो माइनस फिर नहीं लिखना है, क्योंकि पीछे लिखे दिए तो पीछे क्या, पीछे जब लिख दिए ना तो पीछे मतलब क्या हुआ, उल्टा दिशा, तो पीछे लिख देंगे तो माइनस दे देंगे, माइनस देंगे तो पीछे नहीं लिखेंगे, समझ आ गया। तो ये चैप्टर हुआ खल्लास, क्या हुआ, इस चैप्टर हुआ खल्लास। तुम लोग बताओ वीडियो कैसा लगा, तुम लोग देखता है इस पर कितना रिस्पॉन्स देता है, कितना व्यूज आता है, कितना लोग देखता है, तुम लोग कितना शेयर करता है, तो उसके आधार पर फिर नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे हम। मेरे लिए नुमा खत्म करने को भारी बात नहीं, फटास खत्म कर देंगे, देखो एक दिन में चैप्टर खत्म कर दिए ना, तो तुम लोग को चाहेंगे तो फटास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ठीक है ना, सोशल साइंस में, सोशल साइंस में सब विषय, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस से भी सब फटास नाम खत्म करेंगे, चाहेंगे एक दिन में एक चैप्टर। तुम लोग को देखते हैं किस तरह तुम लोग का रिस्पॉन्स होता है, उस तरह करेंगे। तो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, थैंक्स।